हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PYQ विद पंकज पे। आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स का जो एकदम लेटेस्ट अभी बुक आया है उसका हम लोग पूरा 800 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसमें मैंने टिक लगा के रखा है कि ताकि आप लोगों को फटाफट पूरा 800 प्रश्नों का रिवीजन करवा सके। बिहार एसएससी, एसएससी सीजीएल और ये मद्य निषेध, ये सब बहाली जो आया है, और रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सभी में ये काम आएगा। बीपीएससी के तहत 68वीं बीपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये सीरीज। अच्छा लगेगा तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं बिना आपका टाइम गवाए। पूरा 800 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, बीच में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 का जो वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो युवराज सिंह को। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये ऋषि सुनक। बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। आगे देखिए, हाल ही में उल्फ क्रिस्टसन जो यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये स्वीडन के बने हैं। फिर हाल ही में हुरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में सबसे टॉप स्थान किसको मिला है? शिव नादर को। यानी शिव नादर हुरून इंडिया का जो टॉप 2022 का जो दानदाता का लिस्ट आया है उसमें सबसे ज़्यादा दान किए हैं शिव नादर किए हैं। FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किसको जोड़ा गया है? तो म्यांमार को। ये उच्च जोखिम वाला देश में इसको जोड़ दिया गया है। आगे देखिए, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन है? तो अमन सहरावत। ये अंडर 23 में गोल्ड जीते हैं कुश्ती में, भारतीय रेसलर है। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में से किसको शामिल किया गया है? तो इंडिया को भी शामिल किया गया है। 12 गो टॉप लेवल का शतरंज खिलाड़ी शतरंज खेलने वाले देश में। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो 36 उपग्रह को भेजा है। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो ये संजय मल्होत्रा। पहले थे तरुण बजाज, अब हो गए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। आगे देखिए, BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो रोजर बिन्नी को चुना गया है BCCI के नए अध्यक्ष। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ये भारत के कौन से नए CJI होंगे, मतलब नए मुख्य न्यायाधीश होंगे? चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कैवा नंबर का? तो ये हो जाएंगे 50वें नंबर का। आगे देखते हैं, भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एलिजाबेथ जे जोन्स। ये मतलब अमेरिकी राजदूत के रूप में इनको भेजा जाएगा। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना पुरस्कार में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में पुरुष फुटबॉलर को 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है? तो करीम बेंजमा को 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है। आगे देखिए, 2023 तक के ये चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है इसरो। मध्य प्रदेश, ये 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में। भारत इसमें ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत में है, ऐसा मतलब ये इंडेक्स जो आया है वो बोला है। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा? तो ये न्यूयॉर्क शहर में मतलब अब दिवाली पर जो पब्लिक स्कूल हॉलीडे घोषणा कर दिया गया है 2023 से। सौरव गांगुली ये बंधन बैंक के नए एम्बेसडर बन गए हैं। 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष खाद्य दिवस मनाते हैं। अब्दुल लतीफ़ रशीद ये इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं, अब्दुल लतीफ़ रशीद। आगे देखिए, टोयोटा कार निर्माता की कंपनी जो है भारत में पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च किया है। टोयोटा कंपनी का जो मतलब है वो भारत में पहली बार फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च किया है। मोढेरा गुजरात में क्या हुआ है? तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है मोढेरा गुजरात। फिर आगे देखिए, झारखंड ये मतलब सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू किया है कि सबसे ज़्यादा कौन सा इंडस्ट्री मतलब प्रदूषण फैला रही है। तो ऐसा काम झारखंड राज्य किया है। 20 अक्टूबर को सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं। हरमनप्रीत कौर ये इंडिया की है, ये महिला क्रिकेटर है जो सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है। 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हरमनप्रीत कौर को। मोहम्मद रिजवान ये पाकिस्तान के हैं, इनको सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, यानी पुरुष में अगर पूछेगा सितंबर महीना का तो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के, ऐसे ये पूछता नहीं है, और मतलब महिला के लिए पूछेगा तो हरमनप्रीत कौर भारत। फिर देखिए, 3 लोगों को मिला है, यानी 3 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को? 3 लोगों को। गुजरात राज्य ये मिशन लाइफ लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ कहाँ लॉन्च किया है? तो गुजरात में किया है। फिर देखिए, पंजाब ये मतलब एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन
पंजाब में किया गया है। पूरा एशिया में मतलब सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन। अरमाने गिरधर ये हो गए नए रक्षा सचिव, याद रखिएगा अरमाने गिरधर। और राजस्व सचिव भी आपको अभी ऊपर में पढ़ाए थे, और ये रक्षा सचिव भी बदल गए हैं, नाम है अरमाने गिरधर। फिर देख लीजिए, सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया? यानी राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क कौन मंत्रालय लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क शिक्षा मंत्रालय। 90वां भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस जो 8 अक्टूबर को मनाए थे, वो 90वां वायुसेना दिवस था। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। शांति के क्षेत्र में यानी एलेक्स बिलियात्स्की और मानवाधिकार संगठन को 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में मिला है, एलेक्स बिलियात्स्की और मानवाधिकार संगठन को। फिर साहित्य का नोबेल किसको मिला है? तो एनी एनॉक्स को मिला है, एनी एनॉक्स, इनको मिला है साहित्य का नोबेल, याद रखिएगा। उप नए चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? तो अजय भादु को नया उप चुनाव आयुक्त बनाया गया है। फिर फिजिक्स के लिए 2022 में नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को? तो इसमें भी 3 गो, और अर्थशास्त्र में भी 3 गो को मिला था। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसको? तो ISA का अध्यक्ष भारत है और सह अध्यक्ष फ्रांस को बनाया गया है। फिर देखिए, नया लेखा महानियंत्रक किसको नियुक्त किया गया है? तो भारती दास को। भारती दास अब नए लेखा महानियंत्रक हो गए हैं। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये गुजरात में बनाया जा रहा है, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स गुजरात में। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीक रोमन पदक किसने जीता है? तो साजन भानवाला। कुश्ती में अंडर 23 कुश्ती में भारत का पहला ग्रीक रोमन पदक साजन भानवाला को जीता है। केंद्र सरकार जो लॉन्च किया है पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल, इसका नाम क्या है? तो भविष्य, याद रखिएगा। पेंशन भोगी के लिए एक पोर्टल बना है जो भविष्य नाम है उसका। इंदौर में तो ये सर्वोच्च मतलब स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत लगातार 6ठा बार, सोचिए 6 बार से लगातार टॉप करते आ रहा है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छता में। CRPF के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो सुजोय लाल थाउसेन, हाँ सुजोय लाल थाउसेन। आगे देखते हैं चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल किसको मिला है? तो चिकित्सा में मिला है इनको स्वाते पाम्बो को, यानी चिकित्सा में स्वाते पाम्बो को मिला है। अर्थशास्त्र में 3 ठो, भौतिक में 3 ठो और चिकित्सा में स्वाते पाम्बो को। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किनको है? अपर्णा बाल मुरली। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। आगे देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है इंडिया को? तो 40वां, यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में इंडिया को 40वां स्थान मिला है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा था, उसका नाम बदल दिया गया और भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। फिर दूसरा चीफ CDS कौन बने हैं? तो अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। पहला CDS कौन था? बिपिन रावत, दूसरा अनिल चौहान। बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो सेहान करुणा तिलका को। बुकर पुरस्कार 2022 सेहान करुणा तिलका। फिर 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली भारतीय हर्डलर कौन है? हर्डल के तहत मतलब दौड़ाया जाता है, बीच में कुछ रखा हुआ रहता है। तो ये ज्योति यारा जी को 13 सेकंड में 100 मीटर का हर्डल पार कर गई ज्योति यारा जी। आगे देखिए, वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट यही जारी करता है, यानी पूछेगा कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? WWF। कौन भारतीय शहर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद, ग्रीन सिटी का अवार्ड। फिर भारत ये मतलब ISA का 5वीं सभा का अध्यक्षता में भारत की अध्यक्षता में बनाया गया था, फ्रांस को सह अध्यक्ष बनाया गया। आगे देखिए, भारत सरकार मतलब पहली बार भारतीय भाषा में MBBS कोर्स किताब कौन लॉन्च किया है? तो हिंदी भाषा में, मतलब भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS का कोर्स लॉन्च किया है? तो हिंदी भाषा में। आगे देखते हैं, वंदे भारत जो आधारित माल ढुलाई सेवा है, तो ये किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो वंदे भारत माल ढुलाई सेवा ये दिल्ली मुंबई वाला में शुरू किया जा रहा है, दिल्ली मुंबई में। आगे देखते हैं, PM डिवाइन योजना का उद्देश्य जो है वो किस क्षेत्र का विकास करेगा? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उधर आसाम मेघालय ये सब है, उन सब का विकास के लिए PM डिवाइन योजना। अमेरिका ये भारत के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम 2027 तक बढ़ा दिया है। वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम दोनों चला रहे हैं भारत और अमेरिका, जो 2027 तक के। फिर देखिए, हिंडाल्को कंपनी ये भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित किया है, यानी एल्युमिनियम का कोई ट्रेन रैक बनाया है, फ्रेट ट्रेन रैक। कौन कंपनी? हिंडाल्को। भारत
ये 90वां इंटरपोल महासभा की मेज़बानी कर रहा है। 90वां इंटरपोल जो हुआ था महासभा, उसकी मेज़बानी भारत कर रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कैवा है? तो 107वां स्थान है हंगर इंडेक्स में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर की सुविधा शुरू किया है? तो गुवाहाटी में। परम कामरूप नाम का अगर कोई सुविधा बोलेगा तो कामरूप ये आप गुवाहाटी मारिएगा। द्रौपदी मुर्मू शुरू किया है। PM नरेंद्र मोदी किस राज्य में मतलब बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखा है? तो हिमाचल प्रदेश में बन रहा है बल्क ड्रग पार्क, याद रखिएगा। फिर देख लीजिए कजाकिस्तान ये कब होगा? तो मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया यानी CICA का 6ठा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कजाकिस्तान में हुआ था। CICA का 6ठा शिखर सम्मेलन। मालदीव देश के जो वैज्ञानिक हैं वो एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन का खोज किया है, मालदीव देश के वैज्ञानिकों ने। आगे देखते हैं जर्मनी, ये मतलब जर्मनी ने भारत, यहाँ लेना पड़ेगा, जर्मनी ये भारत ने ISF विश्व चैंपियनशिप में जर्मनी को हरा करके कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा। ISSF जो विश्व चैंपियनशिप था, देख लीजिए ISSF, इस चैंपियनशिप में भारत जर्मनी को हरा दिया और मतलब कांस्य पदक लिया है। आगे देखते हैं किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों को वीज़ा पर रोक लगा दिया है? अमेरिका देश ने अफगानिस्तान में जो महिला और लड़की का दमन के लिए जिम्मेदार तालिबानी थे उनका वीज़ा अब नहीं दे रहा है। आगे देखिए एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट कौन लॉन्च किया है? तो ये विश्व आर्थिक मंच किया है। एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच लॉन्च किया है। आगे चलते हैं चर्चित महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में उज्जैन में है। वजाहत हुसैन इनको अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड दिया गया है। वजाहत हुसैन को मेडिसिन अवार्ड मिला है। UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये एंजेला मार्केल ने जीता है। UNHCR का नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार जीता है एंजेला मार्केल। फिर दिनेश कुमार शर्मा, ये भारत सरकार द्वारा UPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में दिनेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली। एंटी डस्ट अभियान अगर पूछे तो दिल्ली शुरू किया है। आगे देखते हैं कौन सा कंपनी जो है भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? किस कंपनी को? तो एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। एस्टेरिया एरोस्पेस जो लिमिटेड है इसको माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है यूनकिंग टैग को। यूनकिंग टैग शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 दिया गया है। आगे देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। सोच लीजिए न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो पंकज मित्तल। फिर देखिए टेलीमानस पहल जो है वो किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा है? तो मानसिक, यानी टेलीमानस पहल एक है, अगर मानसिक स्वास्थ्य से आप जूझ रहे हैं तो आपको टेलीमानस पहल दिया जाता है। कौन राज्य जो है भारत के पहले कडावुर स्लेंडर लॉरेंस अभयारण्य की घोषणा किया है? तो तमिलनाडु। कडावुर स्लेंडर लॉरेंस अभयारण्य, कडावुर अभयारण्य समझिए तो तमिलनाडु। आगे देखिए कौन सा देश सूर्य के रहस्य को जानने के लिए कौफाऊ उपग्रह लॉन्च किया है? चाइना। सूर्य के रहस्य को पता लगाने के लिए कौफाऊ एगो मतलब लॉन्च किया है चाइना। आगे देखते हैं भारत में निर्मित ड्रोन यानी ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा? तो गरुड़ एक्सप्रेस के द्वारा। ड्रोनी का निर्माण गरुड़ एक्सप्रेस से। कैरोलिन बटोंजी, मॉर्टन मेल्डल और के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार? तो केमिस्ट्री में मिला है 3 व्यक्तियों को। किसको? कैरोलिन बटोरजी, मॉर्टन मेल्डल और बैरी शार्पलेस को। आगे चलते हैं विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक? तो भारत है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन है? निकोलो मान, याद रखिएगा निकोल मान। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में? तो ये हरियाणा राज्य में। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? चुनाव आयोग पंकज त्रिपाठी को बनाया है। सोच लीजिए चुनाव आयोग ने। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक जो है वो लेबनान देश के द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपा है, याद रखिएगा। मेड इन इंडिया जो मोटर बाइक है उसको लेबनान के साथ द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपा है। फिर भारतीय नौसेना न्यूजीलैंड के साथ वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर समझौता किया है। हर स्टार्ट
जो है गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है, यानी गुजरात यूनिवर्सिटी ने हर स्टार्ट नाम का एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म शुरू किया है। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 में नोबेल पुरस्कार स्वाति पाम्बो, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, ये जीती है मेडिसिन में। आगे देखिए, विवेक लाल, ये भारतीय अमेरिकी को अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है। विवेक लाल को अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। आगे देखते हैं, वायुसेना में शामिल मेड इन इंडिया जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है उसका नाम क्या है? प्रचंड। प्रचंड नाम है। वायुसेना में एगो मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्टर हेलीकॉप्टर आया है तो प्रचंड नाम है। उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है। केरल के एक ग्राम पंचायत है पुल्लमपारा, वो पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बना है। कौन? तो पुल्लमपारा, याद रखिएगा। भारत के दूसरा चीफ डिफेंस स्टाफ कहेगा तो अनिल चौहान। आगे देखते हैं, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये यूपी में मतलब किस क्षेत्र में आता है? तो बुंदेलखंड में आता है। अंतरिक्ष स्टेशन जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसकी कमान संभालने के लिए पहला यूरोपीय महिला कौन है? तो समांथा क्रिस्टोफोर्टी, समांथा क्रिस्टोफोर्टी को बनाया गया है। फिर देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है एमपी में मध्य प्रदेश में बौद्ध गुफा और मंदिरों के अवशेष पाया गया है, मध्य प्रदेश में। सुरेला ब्रेवरमैन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय विमेन पुरस्कार इन्हीं को दिया गया है, सुरेला ब्रेवरमैन को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार। फिर कनाडा में भारत के नए राजदूत संजय कुमार वर्मा। झूलन गोस्वामी, ये मतलब संन्यास ले लिए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, तो ये क्रिकेट खेलती हैं। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री तो जियो जिरिया मेलोनी है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर को मनाते हैं। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया है? आशा पारेख को दिया गया है, 2020 का आशा पारेख को दिया गया है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप टर्की को बनाया गया है। आईसीएमआर के नए महानिदेशक राजीव बहल को बनाया गया है, डॉक्टर राजीव बहल। आईसीएमआर के नए महानिदेशक बनाया गया है राजीव बहल। 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय कैवल्य वोहरा, याद रखिएगा। 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बने हैं, सबसे युवा हैं ये कैवल्य वोहरा। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय लॉन्च किया है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाते हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाते हैं। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस तो ये 23 सितंबर को, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाते हैं। मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में हॉल के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन सुविधा का उद्घाटन किया है। बेंगलुरु में द्रौपदी मुर्मू ने क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा को मतलब उद्घाटन किया बेंगलुरु में। फिर देखिए, स्वच्छ टाइकॉथन प्रतियोगिता, ये आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। स्वच्छ टाइकॉथन प्रतियोगिता आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। 22 सितंबर को कैंसर के रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाते हैं। लोग सोचता है कि आज गुलाब डे है। गुलाब डे इसलिए है कि ताकि कैंसर से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं। चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल परमाणु ऊर्जा स्रोत का खोज कौन सा देश कर दिया है? चंद्रमा के निकट में एगो लूनर क्रिस्टल परमाणु ऊर्जा स्रोत खोजा है, तो ये खोज चाइना किया है। सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब कौन जीता है? तो बांग्लादेश, सैफ वाला महिला चैंपियनशिप का। फिर कॉमेडियन थे राजू श्रीवास्तव, जिनका 58 साल की उम्र में निधन हो गया। 76वां ग्रैंड मास्टर तो ये प्रणव आनंद को बने हैं, भारत का 76वां ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद। असम के रहने वाले थे, मतलब नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली थी हजारिका, जो उत्तरी चैनल को पार की है। ये असम के रहने वाली थी, एल्विस अली नाम है। मणिपुर राज्य द्वारा सीएम द हैसी एगो पोर्टल लॉन्च किया गया है मणिपुर द्वारा। छेलोसो, ये ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में फिल्म की घोषणा किया गया था, छेलोसो को। आगे देखिए, नरेश कुमार, ये 93 वर्ष के उम्र में निधन हो गया और ये टेनिस खेलते थे। नरेश कुमार टेनिस खेलते थे। आगे देखते हैं, रोजर फेडरर, ये संन्यास ले लिए हैं, तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाते हैं। आसिफ अली जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, पुरुष क्रिकेटर, ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है अगस्त का। ये पूछता नहीं है, ये जल्दी नहीं पड़ेगा। फिर भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल तो आर वेंकट रमनी, याद रखिएगा। अब वेंकट रमनी को बना दिया गया है क्या? तो 16वें अटॉर्नी जनरल, 16वां। आगे देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली भारत का कौन पहला बैंक बना है? मतलब हाल ही में कौन सा ऐसा बैंक है जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है?
तो ये है HDFC बैंक है जो इलेक्ट्रॉनिक गारंटी वाला है। आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है कि किसने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया, तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान देश ने फिर से अपना राजधानी अस्ताना कर दिया। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 कौन जीता है, मेज़बानी कौन कर रहा है, तो मेज़बानी बांग्लादेश कर रहा है क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 का। आगे देखिए, भारत और फ्रांस और अमीरात के बीच पहला जो त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की बैठक हो रहा है तो ये अमेरिका में हो रहा है, याद रखिएगा, भारत, फ्रांस और अमीरात का। आगे देखिए, संजय खन्ना ये अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO बने हैं, संजय खन्ना। कार्लोस अल्काराज ये टेनिस खिलाड़ी हैं और US ओपन 2022 का मतलब पुरुष एकल वाला खिताब जीती हैं, कार्लोस अल्काराज। आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका ये 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का 2023 में कौन कर रहा है, दक्षिण अमेरिका। BRICS इससे पहले चाइना किया था, बिल्कुल क्रम से चलता है। फिर गुजरात सरकार मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है। मवेशी नियंत्रण विधेयक आया था उसको वापस ले रहा है। राजस्थान सरकार ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना चला रहा है। आगे देखते हैं, श्रीलंका ये क्रिकेट टीम जो है एशिया कप 2022 जीत गया है। एशिया कप 2022 श्रीलंका जीता है। वोल्गर तुर्क ये मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बन गए हैं। ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख पूछेगा तो वोल्कर तुर्क। हाँ, फिर UNDP जो जारी किया है मानव विकास सूचकांक, तो उसमें भारत को 132वां मिला है। UNDP का मतलब 2021 का HDI में हम लोग का कितना मिला है, 132वां रैंक। फिर देखिए, भारतीय मूल का यहाँ है, हाँ, किस भारतीय, विवेक लाली तो पढ़िए लिए थे यार, यहाँ पे हैं हम लोग। हाँ, भारतीय मूल की देखिए, भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेमरमैन जो है वो कहाँ की गृह मंत्री बनी है, तो ये बनी है ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेमरमैन। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना 19 सितंबर को जो मतलब INS अजय को सेवा मुक्त कर दिया, 32 साल तक सेवा दिया था ये INS अजय, याद रखिएगा। चाइना देश के लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों को क्लीनिंग करके भेड़िया माया तैयार किया गया है। क्लोनिंग करके मतलब उसको भेड़िया माया तैयार किया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय सेना के 2023 के सेना दिवस परेड में दक्षिणी कमान क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है, याद रखिएगा। फिर देखिए, राष्ट्रीय भाषा कीर्ति पुरस्कार 2022 कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा, तो CSIR द्वारा शुरू किया गया है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो बजरंग पुनिया। कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है, तो ये भारत आया है। सत्र 2022-23 के लिए भारत किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया है, तो बनारस को किया है SCO पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाया गया, तो कुन्नो में। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदल करके क्या रख दिया है, कर्तव्य पथ, दिल्ली वाला लगता है। चक्रवाती तूफान ये सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है, थाईलैंड ने किया है। तूफान एगो सितरंग नाम के आया था तो उसका नामकरण थाईलैंड किया है। आगे देखते हैं, नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जैवलिन में स्वर्ण पदक जीता था, डायमंड लीग चैंपियनशिप में पहले भारतीय बन गए हैं, मतलब जो जैवलिन में स्वर्ण पदक जीते हैं डायमंड लीग चैंपियनशिप में। आगे देख लीजिए, UK के नए राजा कौन बन गए हैं, प्रिंस चार्ल्स तृतीय। अब पूछेगा कि ब्रिटेन के नए राजा कौन है, चार्ल्स तृतीय, चार्ल्स नाम है तृतीय। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है, तो खुलना में। आगे देखते हैं, भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान बने हैं, तो अमेरिका के विदेश विभाग के उप प्रवक्ता है, प्रधान उप प्रवक्ता। ये भारतीय मूल के हैं, नाम है क्या, वेदांत पटेल। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन है, कल्याण चौबे हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महाध्यक्ष कल्याण चौबे, फुटबॉल। आगे देखिए, हाल ही में किस भारतीय गायक को कनाडा के मखरम शहर का एक सड़क का नाम बनाया गया है, मतलब उनके नाम पर, तो AR रहमान, उन्हीं के नाम पर रखा गया है, रहमान के नाम पर। आगे देखिए, अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब UNEP ने शुरू किया है। UNEP का मतलब प्रोग्राम है ये, ग्रीन फिन्स हब UNEP का है। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र जो है भारत के किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। लिथियम सेल का पहला विनिर्माण संयंत्र। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है, तो गौतम अडानी, ये दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अमेरिका के किस देश के लिए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा, तो यूक्रेन, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए मतलब $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा किया है। यूक्रेन लड़ रहा है रूस से ना, तो इसीलिए दे रहा है अमेरिका इसको। भारत के इंजीनियर्स दिवस कब किसके दिवस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो M विश्वेश्वरैया के उपलक्ष्य में मनाते हैं, इंजीनियर दिवस है
कितने हस्तियों को 2022 का रमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया है? चार हस्ती को। भारतीय मूल के कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं? भारतीय मूल के हैं तो ये लक्ष्मण नरसिम्हन, ये स्टारबक्स के अब नए सीईओ बन गए हैं। आगे देखिए, भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है कौन सा? तो दिल्ली किया है, केंद्र शासित प्रदेश, वर्चुअल स्कूल। हाल ही में किसी आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? वसुधा गुप्ता, आकाशवाणी के मतलब ये महानिदेशक बनी है समाचार सेवा प्रभाग के। नारियल दिवस कब मनाते हैं? तो 2 सितंबर को मनाते हैं नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस। किस भारतीय सुंदरी को मिस दीवा यूनिवर्स 2022 खिताब जीता है? तो देविता राय। देविता राय जो है वो मतलब दीवा यूनिवर्स 2022 मतलब जीती है। आगे देखते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया, फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में। फिर देखिए, किस देश के खिलाड़ी थे कॉलिन डी ग्रैंडहोम? इसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, न्यूजीलैंड के हैं। फिर राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। भारत का पहला मतलब क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ बन रहा है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बन रहा है भोपाल में। आगामी 2 वर्षों के लिए आईडीएफसी बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बन रहे हैं? तो महेंद्र शाह, याद रखिएगा, आईडीएफसी बैंक के नए एमडी सीईओ। यूईएफए अवार्ड के 2022 के मतलब पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो करीम बेंजमा, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं ये यूईएफए अवार्ड 2022 के, करीम बेंजमा, याद रखिएगा। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो विनेश फोगोट। विनेश फोगोट ये मतलब 2 पदक जीती है, याद रखिएगा। चैंपियनशिप में मतलब 2 पदक जीती हैं, भारतीय महिला रेसलर है। और पुरुष पूछेगा तो सुशील कुमार होता है। किबीथू सैन्य शिविर किसके नाम पर है? तो किबीथू एगो सैन्य शिविर है जो बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। किबीथू का शायद अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आगे देखिए, स्कूल नाश्ता कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? स्कूल नाश्ता कार्यक्रम तमिलनाडु में शुरू किया गया है। चंद्र ग्रहण के दौरान कौन ग्रह की दृष्टि से ओझल हो गया था? तो अरुण ग्रह, यूरेनस मतलब अरुण होता है, तो अरुण ग्रह चंद्र ग्रहण लगा था तब ओझल हो गया था। आगे देखिए, G20 प्रेसिडेंसी के दौरान बांग्लादेश जो है अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को, भारत जो है वो बांग्लादेश को अतिथि के रूप में बुला रहा है G20 का मतलब अतिथि में। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 2023 की मेजबानी इंडिया कर रहा है, याद रखिएगा। आज भी न्यूज़ में हम सुन रहे थे। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन, तो ये बिहार में, भारत का सबसे लंबा रबड़ बांध का उद्घाटन बिहार में। कौन से भारतीय शहर हैं जो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ के रूप में शामिल हुआ है? तो वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर। ये मतलब लर्निंग सिटीज़ बना है, सीखने वाला कुछ शहर, वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता है? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 मेजबानी कौन कर रहा है? तो उड़ीसा। कांग्रेस पार्टी ये भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगा? 12 राज्यों तक। अभी राहुल गांधी जो घूम रहे हैं तो 12 राज्य तक वो घूमेंगे भारत जोड़ो यात्रा। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो त्रिपुरा में, भारत का पहला जैव ग्राम। हाँ, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य जो है, नाइट स्काई अभयारण्य लद्दाख में, सोच लीजिए, नाइट मतलब रात में, एक मतलब स्काई आसमान की तरह अभयारण्य बनाया जा रहा है, तो ये लद्दाख में। यूनाइटेड किंगडम के 56वां प्रधानमंत्री के रूप में लिज ट्रस थे, और लिज ट्रस के बाद अब बन गई है कौन? तो ये ऋषि सुनक बन गए, याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, भारतीय सेना के मनोज पांडे ये मतलब नेपाल देश के आर्मी जनरल मानद रैंक से सम्मानित किया गया। नेपाल इनको आर्मी जनरल की मानद रैंक दिया है मनोज पांडे को। आगे देखते हैं, आगे देखिए, ये है कि किस संस्था ने कोविड-19 से संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है, जो DGCI उसको मंजूरी भी दिया है। तो नेजल वैक्सीन पहला भारत बायोटेक ने शुरू किया है। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में? तो गुजरात में। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नया केकड़ा के प्रजाति मिला है? तो कर्नाटक में मिला है, केकड़ा के को प्रजाति मिला है। कौन सा यूके को पीछे करते हुए 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत बन गया है, याद रखिएगा। 5वां सबसे बड़ा, ब्रिटेन को पीछे भी कर दिया है, सोच लीजिए, बड़ी अंग्रेज ढोके लेके आया था। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर मतलब प्लांट बनाया है? तो ये बनाया है रिलायंस इंडस्ट्री, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट, और भारत में पहला बनाया है गुजरात में। नरेंद्र मोदी यह किस सशस्त्र बल के लिए मतलब एगो नया निशान का अनावरण किया है? नौसेना के लिए एगो नया ध्वज, एगो नया झंडा बनाया है, मतलब सशस्त्र बल के लिए, भारतीय सेना के लिए, भारतीय नौसेना मतलब जल में जो रहता है ना, उसके लिए अलग झंडा, एगो नया मतलब निशान एगो दे दिया है। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू किया है? तो मेघालय। हाँ, रूरल बैकयार्ड यानी पिगरी योजना शुरू किया है किसान के कल्याण के लिए मेघालय राज्य ने। एशिया कप 2022 में कौन सा टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहला टीम बन गया है? तो अफगानिस्तान, एशिया कप 2022 में।
अच्छा, 67वां फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? सुभाष घई को दिया गया है, याद रखिएगा। फिर अपराध ब्यूरो एनसीआरबी जो है, उस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है? तो कोलकाता को। अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो बताया कोलकाता को। राष्ट्रीय कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय तो लिंथोई चन्नबम था, याद रखिएगा, लिंथोई चन्नबम जुडो में। आगे देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में पहला भूकंप स्मारक बनाया है? तो गुजरात में। अब गुजरात को पूरा अथी के लिए है यार, भूकंप स्मारक भी बनाया है। 49वां मुख्य न्यायाधीश तो उदय उमेश ललित थे। अब तो मतलब दूसरे ये बन गए हैं, चंद्रचूड़ बन गए हैं 50वें, अभी वर्तमान में ये है 49वें ये थे। BWF चैंपियनशिप 2022 में पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? BWF में तो विक्टर एक्सलेसन और अकाने यामुगुची ने जीता है। महिला समानता दिवस कब मनाते हैं? तो 26 अगस्त को मनाते हैं महिला समानता दिवस। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसने सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मार्केल को किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 कुल कितने शिक्षक को दिया गया है? 46 को, यानी 46 को इंडिया में ऐसा टीचर है जिसको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? तो अरुण जेटली। ये मतलब अरुण जेटली न्यू इंडिया पुस्तक इनके मतलब पुण्यतिथि पर मतलब विमोचन किया है। आगे देखते हैं, भारत के कौन सा पड़ोसी देश 2 रेलवे परियोजना के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और बांग्लादेश। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया? गुलाम नबी आज़ाद, सभी पद से इस्तीफा दे दिया। भारत की 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्राजीलिया में किया गया है, भारत 8वीं में किया गया है। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया? तो फेयर प्ले न्यूज़ ने किया था, आधिकारिक टीम प्रयोजक के रूप में फेयर प्ले न्यूज, याद रखिएगा। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच किसको बनाया गया है? तो VVS लक्ष्मण को बनाया गया है। एशिया कप 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच VVS लक्ष्मण। लिबर्टी मेडल 2022 किसे दिया गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, यही तो लड़ रहे हैं, इसीलिए लिबर्टी मेडल। यही शायद अमेरिका दिया है। नरेंद्र मोदी किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र खोला है? तो पंजाब में खोला है, होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र पंजाब में। बांग्लादेश के फाहमीदा अजीम, ये इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार मिला है इनको। बांग्लादेश के हैं फाहमीदा अजीम, उनको मिला है इस क्षेत्र में इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री में। जेम्स वेब, ये स्पेस टेलीस्कोप है, ये बृहस्पति का नया तस्वीर खींचा है, याद रखिएगा। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया? पुर्तगाल है तेजी से बूढ़ा होने वाला देश, अरे बाप रे बाप, देख लीजिए। हाँ, फास्टेस्ट एजिंग है, एजिंग मतलब होवे करता है। आप पूछेगा आपसे कि मनुष्य में बुढ़ापा आता है तो कौन जीन के कारण था? एजिन नाम के कोई जीन होता है, तो इसीलिए यहाँ फास्टेस्ट एजिंग कंट्री कौन बन गया? पुर्तगाल, सबसे जल्दी बूढ़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि की निगरानी के लिए भारत का पहला वेधशाला किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि जो होता है उसकी निगरानी के लिए भारत सरकार किस लोकनृत्य को यूनेस्को का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर दिया है? तो गरबा को, याद रखिएगा, यूनेस्को में शामिल हो गया है। एससीओ का जो रक्षा मंत्री का द्विवार्षिक बैठक होता है वो उज्बेकिस्तान में हुआ था, एससीओ के रक्षा मंत्री वाला की जाएगी। फिर देखिए, भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कहाँ अनावरण किया गया है? तो पुणे में, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। चंडीगढ़ राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदल करके किसके नाम पर? भगत सिंह के नाम पर। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट कौन कंपनी विकसित किया है? तो ट्रांस एशिया और बायोमेडिकल किया है। भारत के पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत है। अंडर 20 चैंपियनशिप में कुश्ती में कितना पदक जीता है? 16 को। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप कुश्ती, भारतीय कुश्ती में। द्विवार्षिक युद्धाभ्यास पिच ब्लैक जो है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। पिच ब्लैक ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। आगे देखते हैं, सैयद शिवतेरा जी, ये 20 अगस्त को इनका निधन हो गया। झारखंड के राज्यपाल रह चुके थे। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में मतलब स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला रेसलर तो अंतिम पंघाल है, अंतिम पंघाल कुश्ती में जीती है। दही हांडी ये किस राज्य का मतलब आधिकारिक खेल है? तो ये है महाराष्ट्र का, याद रखिएगा। दही हांडी महाराष्ट्र का आधिकारिक खेल है। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। विदेश मंत्री जयशंकर, ये पराग्वे देश का मतलब महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। पराग्वे देश में, दक्षिण अमेरिका का देश है ये पराग्वे देश में, मतलब एस जयशंकर जो है गए थे तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किए।
भारत का पहला डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया? तो नितिन गडकरी को। बाकी AK लक्ष्मण, BL संतोष और सुधा यादव, यानी नया नया को नामित किया गया, जबकि गडकरी को नहीं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया शहर जो है, कॉर्निया मतलब किस शहर को तो विकसित किया जाएगा? तो हैदराबाद को 3D प्रिंटेड कॉर्निया बनाया जा रहा है उसको। और भाजपा के संसदीय समिति में अभी देखो नया नया नाम सुधा यादव, BL संतोष, AK लक्ष्मण, इस सबको बनाया गया है। आगे देखते हैं, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में इस्पात स्लैग रोड बना रहा है। किस देश ने $750 बिलियन की जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल पर समझौता हस्ताक्षर किया है? तो ये अमेरिका किया है। भारतीय स्टेट बैंक का शहर में किस शहर में स्टार्टअप के लिए मतलब अपना पहला शाखा शुरू किया है? तो स्टार्टअप के लिए बेंगलुरु में अपना पहला शाखा खोला है। SBI स्टार्टअप के लिए पहला जो शाखा खोला है वो बेंगलुरु में। मंथन मंच ये भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो R&D के सहयोग से। 20 अगस्त को किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस? तो राजीव गांधी। भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से DG यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मतलब DG यात्रा कार्यक्रम की शुरू किया है। भारत के किस पड़ोसी देश डोनियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? श्रीलंका, याद रखिएगा, श्रीलंका डोनियर मैरीटाइम टोही विमान। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? रतन टाटा ने लॉन्च किया है। वरिष्ठ नागरिक के लिए मैत्री स्टार्टअप। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 का? तो स्माइल 75 पहल शुरू किया है, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किया है। स्माइल 75। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा? तो उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया। स्कूल स्वच्छता मतलब स्कूल को स्वच्छता रखने के लिए उत्तराखंड। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो UK ओमिक्रॉन मंजूरी दे दिया है। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर फहराया है किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 में? तो स्पेस किड्स इंडिया ने, याद रखिएगा, स्पेस किड्स इंडिया 30 किलोमीटर ऊपर झंडा फहराया है। केंद्र सरकार किस राज्य के अगस्ता मलाई क्षेत्र को 5वां हाथी रिजर्व? तो ये तमिलनाडु का है। अगस्ता मलाई तमिलनाडु का है। अगस्ता मलाई तमिलनाडु और केरल भी आता है, लेकिन तमिलनाडु याद रखिएगा। हाथी रिजर्व बन गया, 5वां हाथी रिजर्व। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? शशि थरूर को दिया गया है। सेवेलियर डे ला लीजियन। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किसके बीच होता है? उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में होता है। और शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, सेवेलियर डे ला लीजियन, याद रखिएगा। उदार शक्ति भारत मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। कौन सा देश चीन और मध्य यूरोपीय देशों के बीच एक सामूहिक सहयोग से हट गया है? तो लाटविया और एस्टोनिया, याद रखिएगा। ये दोनों चाइना और मध्य यूरोपीय के बीच सहयोग से हट गया है, लाटविया एस्टोनिया। 18 साल से अधिक आयु के लोगों को भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित करने का किसका? कार्बोवैक्स को है। कार्बोवैक्स जो है बूस्टर खुराक है 18 साल से अधिक लोगों के लिए। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? दलाई लामा को लद्दाख वाला सर्वोच्च सम्मान दिया गया। विश्व हाथी दिवस तो 12 अगस्त को मनाते हैं। विश्व सिंह दिवस, हाथी तो 12 अगस्त को और शेर हो गया 10 अगस्त को। विश्व सिंह दिवस, शेर दिवस 10 अगस्त को, हाथी 12 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट का शुरुआत किया है। हरियाणा में इथेनॉल प्लांट है, इसको भी 2G वाला। विश्व जैव ईंधन देख लीजिए, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाते हैं? तो 10 अगस्त को मनाते हैं। अब 12 अगस्त को, 10 अगस्त को शेर दिवस भी मना रहे थे, दोनों सेम है, जैव ईंधन और शेर दिवस। आगे देखिए, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कलकत्ता में किया गया है। गुजरात का डिफेंस एक्सपो 12वां संस्करण अक्टूबर 2022 में किया गया है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदल करके क्या रखा गया? इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर रखा गया है। नई दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र है उसका नाम बदल करके। भारत में बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 कितने पदक जीता है? तो 61 पदक जीता है। बर्मिंघम में आयोजित जो हुआ है राष्ट्रमंडल खेल 2022 वो 61 पदक जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल कहाँ खोला है? तो फरीदाबाद हरियाणा में। अब बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल में हम लोग 61 को जीते थे। अमृता अस्पताल हरियाणा में है, फरीदाबाद में। परवाज ई मार्केट लिंकेज योजना है, तो ये जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू किया गया, परवाज नाम का मार्केट लिंकेज योजना है। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी, ये मतलब वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का मतलब पहली महिला महानिदेशक बनी है। कौन? कलाई सेल्वी, याद रखिएगा। किस चीज़ का? अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन का महिला महानिदेशक कलाई सेल्वी। CSIR का मतलब बनी है कलाई सेल्वी, ये मतलब इंपॉर्टेंट है यार। आगे देखते हैं, भारतीय राज्य डेलॉयट इंडिया का ने अपना सलाहकार किसको नियुक्त किया है? उत्तर प्रदेश को। किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार? उत्तर प्रदेश को। राष्ट्रमंडल खेल 2022
ई स्वर्ण पदक 22 गो, कॉमनवेल्थ में 22 गो, टोटल कितना 61 गो, 22 गो है और में गोल्ड। 14वें उपराष्ट्रपति तो जगदीप धनखड़ 14वां है उपराष्ट्रपति। स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण कहाँ किया गया है? स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का, तो बेंगलुरु कर्नाटक में, वायु वाला स्वच्छ वायु, बेंगलुरु कर्नाटक। मुंबई से अहमदाबाद, ये 2 शहरों के बीच आकाशा एयरलाइन पहली बार उद्घाटन किया गया है। आकाशा एयरलाइन मुंबई से अहमदाबाद था। आज़ादी का अमृत महोत्सव, बढ़े चलो अभियान, ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव। सैन्य अभियान, युद्ध अभ्यास जो है वो मतलब भारत और किस देश के बीच में है? अमेरिका के बीच में है। सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका। किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? बिहार खगोलीय वेधशाला को। किस भारतीय मुक्केबाज राष्ट्रमंडल खेल में महिलाओं की 50 केजी में मुक्केबाजी में गोल्ड जीता है? तो निखत जरीन जीता है, याद रखिएगा। अब बिहार खगोलीय वेधशाला को जीता, यूनेस्को की सूची में अब शामिल है। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय रोग नियंत्रण, तो भोपाल में, एमपी में। अच्छा, आईएमएफ के नया कार्यकारी निदेशक तो केवी सुब्रमण्यम को। डीआरडीओ का नया अध्यक्ष समीर वी कामत को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में मतलब सिंगापुर के तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने का लॉन्च किया है? नाइट सफारी बन रहा है यहाँ लखनऊ में, और नाइट एगो अभ्यारण्य बना रहा था लद्दाख में, नाइट सफारी लखनऊ में। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य तो उत्तर प्रदेश है, एजुकेशन टाउनशिप बना रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एनआईआई के नए महानिदेशक तो देबाशिशा मोहंती हैं। कोची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के मतलब निदेशक हैं देबाशिशा मोहंती। कौन सा देश दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो दक्षिण कोरिया। बहुत कम प्रजनन दर, दक्षिण कोरिया। हाल ही में कौन भारत का पहला जिला जो कार्यात्मक रूप से साक्षर है? मंडला जिला, उत्तर प्रदेश, कार्यात्मक रूप से साक्षर है। हाल ही में 2 राज्यों के बीच पूर्व राज्यपाल सैयद, क्या नाम था? सैयद सिबते रजी, उनका 83 साल में निधन हो गया। तो कौन 2 राज्य के रह चुके थे? तो झारखंड और असम के रह चुके थे। हाल ही में यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाला पहला भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी मनीषा कल्याण। यूईएफए में मतलब चैंपियंस लीग खेली है और पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं मनीषा कल्याण। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स जो है वो कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश तो स्कॉटलैंड। वहाँ पीरियड प्रोडक्ट्स आपको फ्री में मिलेगा स्कॉटलैंड में, याद रखिएगा। महिलाओं को जो आता है ना वो वाला। आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाएंगे? तो 19 अगस्त को मनाएंगे विश्व फोटोग्राफी दिवस। मानवतावादी दिवस कब मनाएंगे? 19 अगस्त को मनाएंगे। और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस। फोटोग्राफी संदीप माहेश्वरी फोटोग्राफी करता था ना, अभी मतलब हाँ अभी उनका पैशन वही है, अभी तो बिजनेस कर रहे हैं। ये हम लोग देखिए मानवतावादी हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि ताकि याद रह सके। फोटोग्राफी और मानवतावादी दोनों 19 अगस्त को। कौन से देश के खिलाड़ी जो है वो केवी ओब्रायन अंतर्राष्ट्रीय संन्यास ले लिया है आयरलैंड से? केवी ओब्रायन ने आयरलैंड से संन्यास से ले लिया है। आयरलैंड के हैं, कोची खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। केवी ओब्रायन आयरलैंड के हैं। विश्व अंगदान दिवस कब मनाते हैं? तो 13 अगस्त को मनाते हैं विश्व अंगदान दिवस। AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए किसे मतलब साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है? तो सुनील छेत्री को चुना गया है। हाल ही में किस देश से हाइड्रोजन से चलने वाला पहला ट्रेन मतलब सेवा शुरू किया है? तो ये जर्मनी हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन है। और सुनील छेत्री ये सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 21-22 सत्र के AIFF इसको नियुक्त बनाया है। PSLV C-53 जो है वो किन 2 देशों के उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो सिंगापुर। आगे देखते हैं यहाँ से। हाल ही में भारत का अगला 49वां मुख्य न्यायाधीश तो UU ललित, अभी 50वां कहेगा तो हो जाएगा कौन? YV चंद्रचूड़। किस पुरुष क्रिकेटर ने जुलाई 2022 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? तो प्रभात जयसूर्या को मिला है। जुलाई ई वाला नहीं पूछता है ज़्यादा। मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आर्या बालवेकर ने जीता है। मिस इंडिया USA 2022 का आर्या बालवेकर। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का वर्षगांठ कैवा था? तो 80वां था। अब देख लीजिए 1900 उसका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उसका 2022 में तुलना कर लीजिए। 2022 का 1942 में घटाइएगा तो ये सब करंट में भी आप तुरंत मार सकते हैं, 80 आएगा। शतरंज खिलाड़ी कौन है जो 75वें ग्रैंड मास्टर? वी प्रणव है। और 76वें बने थे वो प्रणवानंद, और वी प्रणव जो है 75वां। CSIR की पहली महिला महानिदेशक अभी देखिए नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। पूरे भारत में हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। किस राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का? तो उत्तराखंड में हर मतलब जिला में एगो संस्कृत ग्राम होगा। फिर हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र बनाने की घोषणा किया है। फिर हाल ही में आने वाले 3 सालों में प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा प्रधानमंत्री कार्यालय का नया निदेशक श्वेता सिंह है।
हाल ही में बंगाल के 7 को नया जिला बनाने का ऐलान हुआ है। अब इनमें जिलों की संख्या 30 हो जाएगा। अभी बिहार में 38 जिला है, वैसे बंगाल में 30 जिला हो जाएगा अगर 7 को बन जाएगा तब। सेमीकंडक्टर नीति कौन शुरू किया है? अर्धचालक नीति, तो ये गुजरात शुरू किया है। भारत का पहला राज्य है शुरू करने वाला। वसीफ़ा नजरीन K2 फतेह करने वाली कहाँ का पहली महिला बन गई है? तो बांग्लादेश के K2 के चोटी पर चढ़ने वाली बांग्लादेश की पहली महिला वसीफ़ा नाजरीन। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाला FMCG CEO कौन बन गया है? तो सौगात गुप्ता बन गया है। FMCG की CEO सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है सौगात गुप्ता को, याद रखिएगा। CEO बहुत सारा है ना, तो मतलब सबसे ज़्यादा कौन है जो CEO के रूप में वेतन मिलता है सबसे ज़्यादा? तो सौगात गुप्ता को, FMCG के हैं। ICC के बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सोहिबुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितना महीना के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया? 10 महीना के लिए। भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक किसको मानते हैं? जिनका हाल ही में निधन हो गया, विजेंद्र कुमार सिंघल। ये इंटरनेट क्रांति के जनक हैं इंडिया में, विजेंद्र कुमार सिंघल, याद रखिएगा। आगे देखिए, हाल ही में नीरज चोपड़ा ये विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है भाला में। हाल ही में मतलब किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ था? तो जापान के साथ हुआ था। हाल ही में विश्व बैंक का मेन अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इंदरमित गिल को नियुक्त किया है। वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमित गिल को बनाया गया है। भारत के 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्मों में सर्वाधिक अनुकूल राज्य किसको? तो ये मध्य प्रदेश को। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मध्य प्रदेश अनुकूल राज्य था, इससे पहले उत्तर प्रदेश था। फिर 2022 का टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो जोनास विंगार्ड ने जीता है। 2022 का टूर डी फ्रांस खिताब जोनास विंगार्ड। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हेल्से ग्लोबल के साथ समझौता किया है? तो मलेशिया देश में स्थापना करना है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस को। आगे देखिए, हाल ही में किस जिला में किस राज्य में हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन? तो तमिलनाडु में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत तमिलनाडु में किया गया। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को मनाते हैं। हर घर जल योजना, ये मतलब भारत का पहला जिला कौन बन गया है? जिला पूछ रहा है, हर घर जल वाला प्रमाणित योजना प्रमाणित है, तो ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन इंडिया का नया CEO बनाया गया है? तो अक्षय मुंद्रा को बनाया गया है। अक्षय मुंद्रा ये वोडाफोन इंडिया का नया CEO बनाया गया है। रानिल विक्रमसिंघे ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब कौन बने हैं? तो अब बने हैं दिनेश गुणावर्धने। हाल ही में वाणिज्यिक वाहन को इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य तो हिमाचल प्रदेश, मतलब इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ दिया वाणिज्य वाहन को। पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाते हैं। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया 2022 का, तो उसमें अपर्णा बाल मुरली जो है सर्वश्रेष्ठ हीरोइन थी। भारत का 15वीं और पहला आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू, 15वीं है। जगदीप धनखड़ 14वां है, उपराष्ट्रपति हैं वो। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय को कौन सा स्थान मिला है? भारतीय पासपोर्ट को तो ये 87वां स्थान मिला है 2022 में, 87वां। भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया है कौन? तो राजस्थान किया है। हाल ही में भारत और चाइना किस देश द्वारा सी गार्जियंस समुद्री अभ्यास शुरू किया गया है? तो पाकिस्तान द्वारा। चाइना और पाकिस्तान शुरू किया सी गार्जियंस 2, चाइना पाकिस्तान। 110 मिलियन यूरो डेनमार्क बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगा कौन? इन्फोसिस करेगा। इन्फोसिस जो IT कंपनी है वो 110 मिलियन यूरो डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण कर ले रहा है। ये इन्फोसिस खरीद ले रहा है उसको, डेनमार्क का। आगे देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD CEO कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान बने हैं। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ को बरामद किया है? तो ये रेलवे सुरक्षा बल। ये ऑपरेशन नारकोस जो चलाया है, तो नशीले पदार्थ खाली रेल में पकड़ाया है 7.40 करोड़ के। राशन के दुकान के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA को लागू करने वाला राज्यों की रैंकिंग में कौन सा टॉप पे है? तो उड़ीसा है। राशन के दुकान के जरिए मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया है उड़ीसा, राशन के दुकान वाला भी सोच लीजिए। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश को मतलब परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? स्वीडन और फिनलैंड। नाटो के स्वीडन और फिनलैंड ये शायद प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर लिया नया। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ये 17वें राष्ट्रपति बने हैं फिलीपींस के, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस। PV सिंधु ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब जीत गई हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को। हाल ही में भारत के बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफिजुर रहमान को बांग्लादेश का उच्चायुक्त बनाया गया है, भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त बना के। फिर टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश को मतलब राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो स्कॉटलैंड का है। स्कॉटलैंड का राजधानी है एडिनबर्ग, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। प्रत्येक
14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस कहाँ के रूप में, तो ब्रास्टिल दिवस, जिसे ब्रास्टिल दिवस भी बोलते हैं, तो ये फ्रांस का है। ऐसे फ्रांस का भी राष्ट्रीय दिवस के पूछेगा कि फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब है, तो 14 जुलाई को है। या ब्रास्टिल दिवस कब मनाते हैं, तो ये भी है 14 जुलाई को। हाल ही में किस संस्थान के लिए कैंसर के लिए जिम्मेदार जो जीन्स है उसको मतलब पता लगाने के लिए पिवोट नाम के उपकरण बनाया है, तो IIT मद्रास, पिवोट नाम के उपकरण। आगे देखते हैं 2022 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है उसको कौन सा स्थान मिला है, 135वां मिला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को, 135वां। प्राइम एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्राइमरी में पहला राज्य, तो प्राइमरी में उत्तराखंड बना है, याद रखिएगा। प्राइमरी स्कूल में WHO के अनुसार कौन सा देश जो है वो मार्बर्ग वायरस के रोग से 2 संदिग्ध मामला आया है, तो ये घाना से आया है, याद रखिएगा। मार्बर्ग से वो वायरस है, उससे 2 संदिग्ध मामला मिला है। हाल ही में कौन सा देश ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लेबक्स जोप्लन नामक ने अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया है, तो अमेरिका। आगे देखिए केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों के लिए 6ठा सम्मेलन किया था, दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक मीना हेमचंद्र को किस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दिया है, करूर वैश्य बैंक को। RBI ने मीना हेमचंद्र को करूर वैश्य बैंक का अंशकालिक सदस्य बना दिया है, RBI। आगे देखते हैं किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये तो नहीं पूछता, जॉनी बेस्टो। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है, पल्लवी सिंह। मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022 पल्लवी सिंह ने जीता है। आगे देखते हैं किस टेनिस खिलाड़ी को हाल ही में विंबलडन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है, तो ये नोवाक जोकोविच को मिला है, नोवाक जोकोविच को विंबलडन 2022 में टेनिस। विश्व जनसंख्या दिवस, तो ये तो 11 जुलाई को मनाते हैं। किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिणी सूडान में UN मिशन यानी अनमिस का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया, मोहन सुब्रमण्यम को। भारत के हैं ये, लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इसको दक्षिणी सूडान का मतलब अनमिस का सैन्य कमांडर बनाया गया है। हाल ही में मिस फेमिनाइस इंडिया 2022 कौन जीता है, सिन्नी शेट्टी। फिर यार लैपिड, ये 14वें प्रधानमंत्री इजराइल के बने हैं, यार लैपिड मतलब इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री यार लैपिड है, याद रखिएगा, इजराइल के प्रधानमंत्री यार लैपिड। आगे चलते हैं, देखिए इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट के कहाँ गया यार, सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी था जो कोर्ट से जानकारी छिपाया और मतलब 2017 में अवमानना के मामला में 4 महीना के जेल की सजा हुआ था, तो ये विजय माल्या था, याद रखिएगा। भगोड़ा साबित हुआ है, देखिए कि नेपाल का पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया गया था, नेपाल सबसे पहले सीमेंट को मतलब यहाँ दिया था, भारत को दिया था। हाल ही में भारतीय मूल के किस भारतीय व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया, T राजा कुमार को बनाया गया है। आगे देखते हैं भारत के अर्जुन बबूता, इसने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF में विश्व चैंपियनशिप में कौन सा चरण का पदक जीता था, तो स्वर्ण पदक। गेल के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है संदीप गुप्ता को, याद रखिएगा। केंतानजी ब्राउन जैक्सन, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज अमेरिका की बनी थी, केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका के। विश्व सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो स्मृति ईरानी को। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया, किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभाव, तो इस्पात मंत्रालय का। फिर उसके बाद में भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष, तो संजीव पुरी को नियुक्त किया गया था उपाध्यक्ष। CTBT यानी प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरपर्सन, तो नितिन गुप्ता को बनाया गया था, प्रत्यक्ष कर बोर्ड का डायरेक्ट जो टैक्स होता है उसका, नितिन गुप्ता। T20 में अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन है, T20 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले कप्तान, तो ये हार्दिक पांड्या है, याद रखिएगा। कप्तान भी थे और विकेट ही बॉलिंग करवे करता है, तो विकेट लिया। पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, तो मध्य प्रदेश ने जीता है। भारतीय रिजर्व RBI जो है ओला फाइनेंस सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना, तो 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ओला RBI ने ओला पर लगाया है 1.67 करोड़ रुपया। फिर देखिए किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो ओबे, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कांथेसियम से सम्मानित किया गया है, जापान इसको दिया है, वहीं के पूर्व मतलब प्रधानमंत्री थे। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा जंगल में छोड़ने हेतु महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया है, तो 20 गो रेड पांडा जो है जंगल में छोड़ने हेतु ये कार्यक्रम चलाया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे करके मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, तो भारत बन जाएगा, याद रखिएगा 2023 में। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व अर्थशास्त्रियों के दीवार में शामिल किया गया है, गीता गोपीनाथ को, मतलब मेन अर्थशास्त्री का दीवार में इसका नाम भी आ गया है। किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना लॉन्च किया है, तो दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना।
आगे देखते हैं, विश्व मलाला दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जुलाई को मनाते हैं। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान में हुआ था। रोहित शर्मा ये भारतीय कप्तान है। T20 में कितने चौके जड़ने वाले एशियाई खिलाड़ी हैं? 300, याद रखिएगा। 300 मतलब T20 में चौका मारा है रोहित शर्मा। भारत में भीषण आर्थिक संकट हुआ था, तो उस टाइम जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो ये कराया है श्रीलंका को। हाँ, केंद्र सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग ने किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया सिरपा बनाया है? अमिताभ कांत को। G20 के लिए भारत का नया सिरपा यही है। अब पहले ही CEO भी रह चुके हैं नीति आयोग के। 13 एक्सप्रेस वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया, याद रखिएगा। 13 गो एक्सप्रेस वे है वहाँ उत्तर प्रदेश में। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री नारा शहर में भाषण देने का दौरान गोली लग गया था, किसको? शिंजो आबे को। वो ये भी पूछ सकता है किस शहर में शिंजो आबे को गोली लगा था? तो नारा प्रांत में। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर्गत 9 महीने से घटा करके 6 महीना, बूस्टर डोज 6 महीना के अंदर में मनोज ले सकते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ये केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री से इस्तीफा दे दिए हैं। तमिलनाडु के कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो रूस के सहयोग से मतलब तकनीकी आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर रूस के साथ में, याद रखिए। रूस के साथ समझौता हुआ है कुंडनकुलम का। किस देश में सरकार ने भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल, तो पो नदी कहाँ है? इटली में है। उड़ीसा के वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक रजिस्ट्री में प्रस्तुत कर दिया है। काई एगो चटनी होता है, तो ये मतलब उड़ीसा में ऐसा उड़ीसा का चटनी है। साओ जगाओ त्यौहार कहाँ मनाते हैं? तो गोवा में। साओ जो आओ त्यौहार गोवा में मनाते हैं। पहला भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन जो है, पर्यटक ट्रेन, ये किस रेलवे झंडे से? तो सफदरगंज रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाया गया था। भारत नेपाल गौरव भारत पर्यटक केंद्र। किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, SR कृष्णमूर्ति राव, प्रकाश पादुकोण कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने? कैंपेगौड़ा पुरस्कार कर्नाटक देता है, ठीक तो है। आगे देखते हैं कि कौन सा राज्य जो है कर्मचारी पेंशनयोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना लॉन्च किया है? तो केरल किया है मेडिसेप योजना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जो नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया है? तो रंजीत बजाज को। रंजीत बजाज सुप्रीम कोर्ट के ये मतलब नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष रंजीत बजाज। आगे देखते हैं, हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम सपोर्ट रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया को पहला स्थान मिला है केरल को। एशिया का पहला स्थान मतलब हाँ, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में यार। हाँ, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC के रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत किस स्थान पर रहा? तो चौथा स्थान पर रहा था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना? तो हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC किस राज्य में पूरी तरह से चालू? तो तेलंगाना में किया गया है। तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, याद रखिए, तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस तो जुलाई के पहला शनिवार को मनाते हैं। सहकारिता दिवस तो मनाते हैं शनिवार को, लेकिन पहला शनिवार को, तो जुलाई महीना में। नीरज चोपड़ा ये हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? तो स्वर्ण पदक पर। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये बेंगलुरु में किया था। डेयरी और पशुपालक मंत्रालय ने वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था बेंगलुरु में। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल करके संभाजी नगर कर दिया गया है। QS बेस्ट एंड स्टूडेंट सीरीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन है? तो मुंबई है, याद रखिएगा। मतलब बढ़िया दुनिया भर छात्रों के रहने के लिहाज से ऐसा कुछ दिया है। दीपक पुनिया ये किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीते हैं? तो ये दीपक पुनिया कांस्य पदक जीते हैं। फिर आगे देखिए, रूस देश ने बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा किया है। बेलारूस को ये वाला वो दे रहा है मिसाइल सिस्टम। केंद्र सरकार किस तारीख को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाया है? तो 1 जुलाई 2022 तक के 1 जुलाई 2022 से आप सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं प्रयोग कर सकते हैं। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष तो लिसा अस्टालेकर बनी है। लिसा अस्टालेकर, याद रखिएगा। कौन सा देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? तो ईरान जो देश है ये मतलब ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना लॉन्च किया है। पूछ सकता है कि मतलब रॉकेट जुलजाना जो है किस देश का है? ईरान का है। फिर कौन सा वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू किया है? तो केरल शुरू किया है ना सुरक्षा मित्र परियोजना, वाहन निगरानी का है ये। हाल ही में प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें इंडिया को 150वां स्थान मिल गया है, याद रखिएगा 150 स्थान है।
हाल ही में फीफा रैंकिंग में फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान, तो 104वां, फीफा वाला में 104वां स्थान है ना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख नए प्रमुख दिनकर गुप्ता हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के। हाल ही में किस राज्य 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना शुरू किया है, तो आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2022 दिया है, तो विजय अमृतराज को। कोची में टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड, काची नाम है विजय अमृतराज। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं अजमद असिताम सईद। बाल गोपाल योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो ये राजस्थान में किया गया, मुख्यमंत्री वाला। एमएसएमई पुरस्कार उड़ीसा को मिला है। पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 24 जून को, पासपोर्ट सेवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, 25 जून को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन है, वियना है, याद रखिएगा, वियना रहने के अनुसार। फिर पूछ रहा है कि हाल ही में केरल सरकारी पढ़े थे ऊपर में कि कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू कर रहा है। फिर देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मतलब एयरपोर्ट ऐसा है जो अच्छी ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला मतलब पहला हवाई अड्डा, अपने ही एयरपोर्ट पे मतलब अच्छी ऊर्जा उत्पादन करता है और ऊर्जा की पूर्ति कर देता है। नूरी रॉकेट एक था, ये किस देश ने प्रक्षेपण किया था, तो दक्षिण कोरिया ने किया था नूरी रॉकेट। 48वां G7 सम्मेलन, तो जर्मनी में आयोजन किया गया है 48वां G7 का। एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप में 27 पदक में टॉप पे कौन था, तो जापान था साइकिलिंग में। बाप रे, अब जापान आ गया ना। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अग्निवीरों के लिए 4 साल का जो सेवा है वो मतलब कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा, 10% को मतलब रख लेगा, आरक्षण दिया है। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो है वनडे में 99 रन पर स्टंप होने वाले दूसरे क्रिकेटर, डेविड वार्नर। ऐसा पहला का नहीं लगा, सचिन तेंदुलकर होगा, दूसरा ये है। कोची में वो ऑस्ट्रेलिया इतिहास में 99 रन पर स्टंप हुआ था। अच्छा, वन नेशन वन कार्ड योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य कौन है, तो असम। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य है असम। किस राज्य ने बधिर क्रिकेट संघ IDCA द्वारा आयोजित पहला अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो आंध्र प्रदेश जीता है। किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है, तो चाइना ने बनाया है। किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है, चाइना। किस प्रौद्योगिकी ने संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है, IIT मद्रास। सेप्टिक टैंक को साफ हो जाएगा वो, IIT मद्रास कुछ ऐसा बनाया है। अच्छा, एन्नम एझुथम योजना, ये तमिलनाडु लॉन्च किया है। एन्नम एझुथम योजना तमिलनाडु लॉन्च किया है। सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया, कौन, चाइना लॉन्च किया है, फुजियान। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, ये 19 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा, सिकल सेल जागरूकता दिवस। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में, तो भारत में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम का है, तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाते हैं, तो 20 जून को मनाते हैं। योगा फॉर ह्यूमैनिटी 22 का है, रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाते हैं। और फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, नहीं सबसे ज़्यादा उम्र के, दिनेश कार्तिक सबसे ज़्यादा है ना, तब अर्धशतक मारे हैं, सोचिए। अग्निपथ स्कीम जो है वो उसका ऊपरी सीमा 21 से बढ़ा करके 23 किया गया है, मतलब पहला साल के लिए, बस फिर 21 साल कर देवल जाएगा। किस देश के पूर्व कप्तान, ये 37 साल में विलियम पीटर पोर्टरफील्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो आयरलैंड के थे, पोर्टरफील्ड थे। ये हो गया कि विलियम पोर्टरफील्ड जो थे वो आयरलैंड के थे। अब आगे देखते हैं। हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं वो भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद पर नामित किया है, तो राधा अयंगर पलम्ब है, राधा अयंगर पलम्ब पेंटागन में ये शीर्ष पद पे ये नामित हुए हैं। भारतीय प्रेस परिषद PCI के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, याद रखिएगा, PCI के अध्यक्ष। आरती प्रभाकर, ये मतलब अमेरिका के विज्ञान सलाहकार बनी है, अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार आरती प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। फिर महाराष्ट्र के हाल ही में मतलब किसे, महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय में मानद ऑफ डॉक्टर लिटरेचर से सम्मानित किया गया रतन टाटा को। सोचिए, महाराष्ट्र के है NHSC विश्वविद्यालय मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से। किसे UNO का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है, रबाब फातिमा को, UNO का अवर महासचिव रबाब फातिमा को। किस देश ने अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत किया है, तो मलेशिया। वहाँ मृत्युदंड मतलब अनिवार्य था, तो इसको ख़त्म कर दिया है मलेशिया देश। भारत का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो ये हो जाएगा हैदराबाद में, याद रखिएगा। पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट
हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस इस 16 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 16 जून को। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह से हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? तो 25%। फ्रांस का एक ऊर्जा कंपनी है टोटल एनर्जीज, तो वो अडानी समूह से अब मतलब 25% हस्तांतरित हो गया है। आगे देखते हैं, किस देश का सरकार जो है वो कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीज़ा को हटाने का फैसला लिया है? तो चाइना। चाइना अब हटा दे रहा है, अथी लगा दिया था, बाप रे बाप, कोविड महामारी के कारण चाइना। अब देखिए, बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जून को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, यानी बुजुर्ग के साथ जो दुर्व्यवहार करता है उसके लिए जागरूक होने की ज़रूरत है, इसलिए 15 जून को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट मतलब लॉन्च किया है? तो केरल राज्य सरकार सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। गुरुनेंदु सेनापति, ये मैक्सिको में 2022 में IWF युवा चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक गोल्ड जीत के आए हैं? सोचिए, IWF युवा में मैक्सिको में गुरुनेंदु सेनापति। किसने अंडर 15 एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है, याद रखिएगा। अंडर 15 एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड अनाहत सिंह जीता है। नीति आयोग के मुख्य CEO कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर है। खुफिया मतलब IB के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो तपन डेंका, याद रखिएगा, IB के। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया है? भारत की है, मतलब महिला क्रिकेटर है, रुमेली धर नाम है, वो संन्यास ले लिया। बताइए, झूलन गोस्वामी भी तो लगा ले ही लिया है, रुमेली धर भी ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महासंघ FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लीसा स्टारलेकर बनी है, लीसा स्टारलेकर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ के पहली महिला अध्यक्ष लीसा स्टारलेकर। आगे देखते हैं, अध्यक्ष बनी FICA के ना। चलिए देख लिए यार, आगे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को। NDA की परीक्षा पास करने वाली पहली छात्रा सनन नाम है, ढाका की है। बताइए, NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? सनन ढाका, नाम है ढाका यार, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, सोच लें, सनन ढाका। एक्स्ट्रा नॉलेज है लगता है। सनन ढाका NDA की परीक्षा पास करने वाली पहली छात्रा सनन ढाका। हाल ही में किसे UNO की पहली अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को UNO में पहला अस्थायी प्रतिनिधि अगला बनाया गया है। विधवा दिवस 23 जून, याद रखेगा। 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, तो 8वां था ये। गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? गुस्तावो पेट्रो ये कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो ये पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, याद रखिएगा, पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस नाम है, ये मतलब सबसे बड़ा पौधा है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाते हैं। हाल ही में कौन सा व्यक्ति जो अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजॉन के नए CEO बने हैं? सौम्य नारायण संपत, याद रखिएगा, वेरिजॉन के नए CEO ये सौम्यनाथन संपत हो गया। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान? 37वां स्थान है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक में, वाह कंपटीशन में ना, 37वां। वेरिजॉन के CEO सौम्य संपत। आइए आगे देख लीजिए, भारत गौरव योजना के तहत देश का पहला प्राइवेट ट्रेन तो कोयम्बटूर से शिरडी तक, वाह देख लिए ना, भारत का पहला प्राइवेट ट्रेन है, ये प्राइवेट ट्रेन है, नाम कोची है? भारत गौरव योजना, नाम रखल के भारत गौरव, और है प्राइवेट ट्रेन, और चला है कोयम्बटूर में, तमिलनाडु देने, कोयम्बटूर से शिरडी। आगे देख लीजिए, हाल ही में केंद्र सरकार भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती के लिए ये तो अग्निपथ योजना ये लॉन्च किया है यार। अच्छा, सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया कनाडा। सिगरेट पर चेतावनी तो हर कोई लगता है देता है यार, यही पहला देश कह ले, नया कोई देता है लगता है, ये दे दिया है। महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद का 69 वर्ष में निधन हो गया, वो धावक थे। हरिचंद क्या थे? धावक थे। 69 साल में निधन हो गया। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है? तो एंजेलो मैथ्यूज को, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के विजेता हरियाणा है। शतरंज खिलाड़ी जो 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? राहुल श्रीवास्तव। 74वां है, 75वां वो है प्रणव है, एक बार प्रणव आनंद है, से 76वां है। यूथ गेम्स के विजेता ये हरियाणा बन गया है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, वही तो मंथ वाला पूछवे नहीं करता है। धावक देखिए लिए हरिचंद था। अब आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? तो 14 जून को। RBL बैंक का MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो R सुब्रमण्यम को। RBL बैंक का ये MD और CEO है। जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुआ है, जिसका नाम क्या है? एनोवैक्स है, जानवर के लिए। हाँ, एनोवैक्स नाम है, एनोकोवैक्स नाम है।
भांग पर प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश थाईलैंड है, भांग पर प्रतिबंध हटाने वाला। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं? 12 जून को मनाते हैं। ड्रोन नीति तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। मिताली राज ये संन्यास क्रिकेट से ले रही है, मिताली राज भी संन्यास लेते यार। अश्विनी भाटिया एसबीआई के नए प्रबंध महानिदेशक कौन बने हैं? तो अश्विनी भाटिया की जगह पर अब बन गया है ये आलोक कुमार चौधरी, याद रखिएगा। विश्व महासागर दिवस तो ये 8 जून को। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180, बाप रे, इसको इंडिया नहीं मानता है। हाँ, विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक दिया है, उसमें इंडिया को दे दिया है 180 में से सबसे लास्ट रैंक दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का चेयरमैन सतीश पाई को बनाया गया है। बजराम बेगज मतलब नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये अल्बानिया के बने हैं, अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बजराम बेगज। प्रतिवर्ष खाद्य सुरक्षा दिवस तो ये तो 7 जून को। अब बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति हैं ना। IIFA अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? विक्की कौशल को। आईफा की बात कर रहे थे यार, इसलिए विक्की कौशल। टेनिस खिलाड़ी फ्रेंच ओपन 2022, फ्रेंच वाला नाफेल नडाल जीता है, विंबलडन जीता था नोवाक जोकोविच, अब फ्रेंच ही जीता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो MD है वो किसे बनाया गया है? तो मनी मखलाई को। हाँ, मनी मखलाई ने है, मनी मखलाई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हमारे एरा में अकाउंट भी है शायद। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। इसलिए बोल देते हैं ना कि ताकि याद रहे कि मनी मखलाई हाँ हमारे बैंक के कम आती है, उसमें खाता है, उसके वो चेयरपर्सन है, MD है। विश्व पर्यावरण दिवस ये मतलब किस तारीख को? तो 5 जून को मनाते हैं। दिल्ली में हरिजन शब्द की जगह कौन सा, किस शब्द को काम में लेने का निर्णय? अम्बेडकर। बाहर वाह, देखिए दिल्ली में अब हरिजन शब्द नहीं अम्बेडकर शब्द बोला जाएगा। जहाँ जहाँ हरिजन बोलते हैं ना हम लोग, वहाँ अम्बेडकर बोला जाएगा। हाल ही में भारत किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप? तो उत्तराखंड में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित हुआ है। स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 कौन जीता है? तो ये हरिनी लोगन जीता है, अमेरिकी मूल की लड़की है, हरिनी लोगन छात्रा है ये, मतलब स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है। बहुत सारा वर्ड याद होगा यार, हरिनी लोगन। फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उसका मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? तो जेवियर ओलिन बन गए हैं ना, बाहर वाह, जेवियर ओलिवन बन गए हैं मेटा के COO यार, COO। आगे विश्व साइकिल दिवस कब मनाते हैं? तो साइकिल दिवस हो जाएगा 3 जून को। साइकिल भी 3 जून को ना, साइकिल दिवस। और 3 दिसंबर को शायद विकलांगता दिवस, 3 जून है। भजन सोपारी ये 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये संतूर वादक थे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ये मतलब राजेश गेरा, NIC के महानिदेशक राजेश गेरा। 2 जून को किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस? तो तेलंगाना। आगे चलिए, SSB का नया महानिदेशक तो SL थाउसेन को बनाया गया है। यही नामा पढ़े मैंने ऊपर आती हो। चलिए, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाते हैं। विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्ण कुमार कुन्नत, ये मतलब 53 उम्र में निधन हो गया, 53 साल में, गायक थे कृष्ण कुमार कुन्नत। 30 मई 2022 को 35वां स्थापना दिवस मनाए हैं। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाते हैं, ऐसे याद रखिए। अब कब बनाया गया? तो 1961 से, अभी देख लीजिए, शायद 35वां होगा। 61 से नहीं यार, गोवा की स्थापना 87 में होले है। हाँ 87 में, 1987 आप घटा दीजिए कितना में, 2022 से आ जाएगा आपको। आगे चलिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को, हिंदी पत्रकारिता, हिंदी में पत्रकार जो है 30 मई बार। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ के मशहूर गायक थे? सिद्धू मूसेवाला, तो 29 साल में, तो बहुत न्यूज़ में रहा था, पंजाब के थे। भारत का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन तो गांधीनगर गुजरात में हुआ था। नैनो यूरिया मतलब लिक्विड यूरिया प्लांट। प्रतिवर्ष मासिक धर्म दिवस, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, महिलाओं का जो मासिक धर्म होता है उसके लिए स्वच्छता दिवस हम लोग 28 मई को मनाते हैं। जागरूक करने के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला है, याद रखिएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा। आगे देखते हैं, बुकर पुरस्कार जीतने वाला भारतीय लेखिका तो गीतांजलि श्री। पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब तो मध्य प्रदेश, रणजी ट्रॉफी, वाह। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच जो IPL 2022 था, उसका 15वां संस्करण कौन जीता था? तो 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस जीता था। IPL वाला, हाँ 15वां संस्करण। एक ने बन लिया हार्दिक पांड्या कप्तान। आगे देखते हैं, किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसके सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो ये बंगाल ऐसा है नहीं कुछ कम। अब बताइए ना कि यूनिवर्सिटी के चांसलर हमेशा राज्यपाल बनता है, लेकिन ये अब खुद ममता बनर्जी का है, हम ही बनेंगे। हाल ही में कहाँ मतलब भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? उड़ीसा में। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता में, याद रखिएगा।
अपना जैव विविधता पाने वाला मेट्रो शहर तो कोलकाता। ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम उड़ीसा में। आगे देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या है? वेस्ट टू वेल्थ है। परम पोरूल नाम से एगो सुपर कंप्यूटर विकसित किया है तिरुचिरापल्ली, NIT है तिरुचिरापल्ली, वही बनाया है। परम पोरूल से मतलब एगो सुपर कंप्यूटर बनाया है। आगे देखते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री 25 मई 2022 की घोषणा की उन्होंने 2022 राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो कपिल सिब्बल, हाँ कांग्रेस से इस्तीफा दिया था से। मंकी पॉक्स का पहला मामला तो UAE में आया है। पहला मामला, पहला खाड़ी देश, खाड़ी देश पूछ रहा था तभी तो UAE हुआ। WHO का प्रमुख तो टेड्रोस एडहानोम नाम है इनका। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में जो 75वां कॉन सम्मेलन हुआ उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने थे? सांग कांग हो, दक्षिण कोरियाई, मतलब फ्रांस के पेरिस सम्मेलन में। ये कहाँ के हैं से नहीं मालूम है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है उधर का मूवी देखना, कोरियन मूवी या फिर कोई और इंग्लिश मूवी। सांग कांग हो। आगे देखते हैं, भारतीय वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? 54वां। हाँ, पर्यटन विकास सूचकांक में इंडिया 54 स्थान पर आ गया है, याद रखिएगा। सांगकांग हो देखे लिए। किस देश के राष्ट्रपति थे जो जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की? अमेरिका। जापान में बना रहा है, IPEF बना रहा है जापान में, अमेरिका। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन भारत में 10 लाख आशा कार्यकर्ता को सम्मानित किया है? तो WHO, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इलाहाबाद हाई कोर्ट कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में मंजूरी दे दिया है? 10 गो को। सुप्रीम कोर्ट मानो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉलेजियम इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 गो अतिरिक्त न्यायाधीश था, उसको अब अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर दिया है, याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी ये 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किए तो ये कितना करोड़ में मतलब स्थापित किया गया है? 220 करोड़ में। इंडिया बहुत तरक्की करेगा यार, मोदी जी हैं, पंकज मोदी होकर भाई भी है यार मेरा नाम भी है। आगे देखिए, 220 करोड़ रुपया में बनाए हैं ये 5G टेस्ट बेड। आगे देखते हैं, भारत का 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस तो ये 21 मई को मनाते हैं। भारतीय मूल के बिजनेसमैन है, दूसरी बार लंदन ऑफ ब्यूरो साउथवर्क का मेयर चुना गया है सुनील चोपड़ा को, याद रखिएगा। लंदन बरो ऑफ साउथवार्क का मेयर चुना गया है सुनील चोपड़ा को। आगे देख लीजिए भाई साहब। हाँ, UNO का एक गुप्त मतदान चेक गणराज्य को UNO मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए? तो रूस। हाँ, रूस के हर जगह से आलोचना हो रहा है यार। वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? तो मई के तीसरा गुरुवार को। मई में तीसरा गुरुवार, बृहस्पति के वार के दिन। मेरा जन्म भी बृहस्पति को हुआ था। आगे देखते हैं, हाई कोर्ट के किस राज्य सरकार को बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है? तो दिल्ली। हाँ, हाई कोर्ट ने दिल्ली के जो मौजूदा घर घर राशन को वितरण योजना था उसको रद्द कर दिया है, दिल्ली के हाई कोर्ट। आगे देखते हैं, किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन मदद? तो वर्ल्ड बैंक दे रहा है खाद्य सुरक्षा दूर करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट 3 दशक पुराना रोडरेज मामला जो था उसमें कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल का कैद का सुझाव। बड्डी अच्छी करल है, कपिल कॉमेडी में बैठ के खाली हंसल है बेचारा, इसको जेल हो गया कांग्रेस के थे। कौन मामला था यार? हाँ, पुराने रोड रेज मामला था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए पहले। किस देश ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेजबानी कर रहा है? डेफलिम्पिक्स 21 में मेजबानी कौन किया था? तो ब्राज़ील किया था डेफलिम्पिक्स का। दिल्ली जो है वो मतलब सहकारी सरकार जो है वो शहरी कृषि नीति शुरू किया। बताइए, अब दिल्ली में गाँव नहीं है तो शहरी कृषि नीति बना रहा है। वाह, गुजरात और दिल्ली, गुजरात में अभी जीते फिर लगे ले। आगे देखते हैं, पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दिया है। हाँ, पंजाब सरकार जैसे शहीद होगा ना आपके घर का कोई परिवार तो अब 1 करोड़ रुपया मिलेगा। इंग्लैंड के व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो मैथ्यू मॉट को बनाया गया है, इंग्लैंड का व्हाइट बॉल का मेन कोच क्रिकेट टीम का मैथ्यू मॉट को। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री देख लीजिए जो चटगांव बंदरगाह में पेशकश किया भारत। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह में उपयोग का पेशकश, मतलब इंडिया को इजाज़त दिया है। चटगांव बंदरगाह तो आधा भारतीय बने को भाई वाह। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 के थीम क्या है? तो संग्रहालय की शक्ति, संग्रहालय की शक्ति इसका थीम है, संग्रहालय का। आगे देखते हैं, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है तो ये 18 मई को मनाया जाता है। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज ने पेसर बन गए? हाँ, तो जसप्रीत बुमराह। T20 में 250 विकेट भैया, मुंबई इंडियंस के हैं। अच्छा, अनिल कुंबले दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स
जिसको बोलते हैं, उससे सम्मानित किया है। केन्या देश दिया है अन्ना कबाले को। अनिल कुंबले हम बोल रहे हैं, देखे थे केन्या के मतलब हैं अन्ना कबाले, नाम है अन्ना कबाले दुबा। उनको मतलब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स पुरस्कार होता है जिसका नाम है एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, ये अन्ना कबाले को दिया गया है, केन्या की है। आगे देख लीजिए, इमैनुअल मैक्रोन को जानते हैं, ये लेबर पार्टी के नेता हैं। एलिजाबेथ बॉर्न को किस देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये फ्रांस का। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबर पार्टी के नेता एलिजाबेथ बॉर्न, सीधा आप सुनिए कि फ्रांस का भी प्रधानमंत्री पूछेगा तो एलिजाबेथ बॉर्न है, राष्ट्रपति पूछेगा तो इमैनुअल मैक्रोन है, लेबर पार्टी के हैं। आगे देखिए, फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाया, स्वीडन और फिनलैंड भी दोनों दिखाया है। अब हम लोग देखते हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में बता दीजिए जी, मनिक साहा। कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को मनाते हैं। भारत जो है वो 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है भारत को। कैटलिन नोवाक, ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। इंग्लैंड का पुरुष टेस्ट टीम में मुख्य कोच तो ब्रैडन मैकुलम को नियुक्त किया गया है। कॉम्बैक्ट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी अभिलाषा बराक है। 22 मई 2022 को राजा राम मोहन राय पुरस्कार जयंती मनाया गया, तो 250वीं थी। भारतीय राज्य जो नीति आयोग के तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापना करने की घोषणा महाराष्ट्र कर रहा है। अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी तो पूछवे नहीं करता है भैया, केशव महाराज है अप्रैल वाला के लिए। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। पीएम मोदी के निजी सचिव विवेक कुमार को नियुक्त किया गया है। अब ओकर निजी सचिव ही तो विवेक रहना चाहिए, इस तरीके से याद कीजिए। एंथनी अल्बनीज, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। मधुमक्खी दिवस ये 20 मई को मनाते हैं, विश्व मधुमक्खी दिवस। भारत एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए सीईओ तो पीटर एल्बर्स को बनाया गया है। इंडिगो के नए सीईओ पीटर एल्बर्स। भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के चेयरमैन एसएस मुंद्रा जी। उच्च रक्तचाप दिवस तो 17 मई को मनाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, रक्तदान कहेगा तो 14 जून होता है, याद रखिएगा, ये नहीं होता है। सन शेख मोहम्मद, ये सोमालिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं, शेख मोहम्मद ने सोमालिया के राष्ट्रपति। फ्रांस की नई प्रधानमंत्री तो एलिजाबेथ बोर्न, अभी ऊपर में पढ़े थे। इमैनुअल मैक्रोन जो लेबर पार्टी के थे वो बनाए थे। चलिए भैया, हाल ही में किस राज्य ने पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। उपदार मुकास नकवी ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये यूएई के नए राष्ट्रपति हैं भाई साहब, याद रखिएगा। किस देश के बैडमिंटन टीम थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है, तो भारत जीता है। थॉमस कप भारत जीता था, हाँ सही है, पुरुष वाला है शायद, लगता है महिलाओं वाला कोई और ले गया था। किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया के हैं ना एंड्रयू साइमंड्स। हम क्रिकेट उतना नहीं देखते हैं यार, कभी कभी देख लेते हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता है, तो फ्रैंक विल्जेक ने जीता है। सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया के नए सीईओ तो कैंपबेल विल्सन, हाँ वेरी गुड। आगे देखते हैं, फ्रांस की फैशन कंपनी है लुइस वुइटन, इसका भारतीय ब्रांड एम्बेसडर है दीपिका पादुकोण। वाह भैया, इंडिया की कोई मतलब लड़की है, मतलब हीरोइन है दीपिका पादुकोण, उसको फ्रांस का एक फैशन कंपनी है लुइस वुइटन, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दिनेश गुणवर्धने, ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। राजीव कुमार, ये हम लोग के नया चुनाव आयुक्त बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन मुंबई में बनाया गया है। पंडित शिव कुमार शर्मा, ये तो मतलब संगीतकार थे, संतूर वादक थे, 84 साल में निधन हो गया। कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता, तो ये तो तमिलनाडु ऊपर पढ़ा चुके हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव अल्केश कुमार शर्मा बने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नया सचिव, सेक्रेटरी, वाह वेरी गुड। सेक्रेटरी आपको बताएंगे आगे सेक्रेटरी कैसे बना जाता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। भारतीय पत्रकार जो मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है, तो दानिश सिद्दीकी को मिला है। वाह, आगे देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जिवहला नामक ऋण योजना की शुरुआत, जिवहला जेल में बंद जो भी कैदी है उनके लिए एगो ऋण योजना बना रहा है जिवहला, महाराष्ट्र सरकार। थैलीसीमिया दिवस कब मनाते हैं, विश्व वाला 8 मई को, थैलीसीमिया दिवस 8 मई हो जाएगा। पूरे भारत में मातृ दिवस तो मई के दूसरा रविवार को, संडे को मनाते हैं भैया मातृ दिवस। टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक सुदर्शन वेणु, टीवीएस कंपनी सुने हो ना, हाँ, तो उसी के एमडी कौन हैं, तो सुदर्शन जी हैं।
रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। आगे देखिए, विश्व खाद्य पुरस्कार सिंथिया रोजनबेक को मिला है 2022 का। आगे देख लीजिए, मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन, इसका नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। तो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है कहाँ? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान तो हम गए किए हैं, मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन। आगे देख लीजिए, तो माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते। आगे देख लीजिए, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? रानी ओ सुलिवन ने जीता, स्नूकर वाला। वेरी गुड, सही है। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़। बताइए, पहले तो ये भारोत्तोलक खेलती हैं, दूसरी बार ये गोल्ड जीत के आई हैं, मतलब दूसरा बात कि गोल्ड जीत के आई हैं, और तीसरा बात है कि ये IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीती हैं। फिर देखिए आगे, कौन सा फुटबॉल टीम जो है वो संतोष ट्रॉफी 2022 जीता है? तो केरल का फुटबॉल टीम। हाल ही में किस राज्य की सरकार को लोगों को घर बैठे सरकारी सेवा देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत किया है? छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री मितान योजना। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में बता दीजिए, तो 150वां स्थान मिला है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस का मनाते कब हैं? तो 3 मई को मनाते हैं। प्रतिवर्ष अस्थमा दिवस कब मनाते हैं? तो मई महीना के पहला मंगलवार को मनाते हैं। नरेंद्र मोदी नया सलाहकार किसको बनाया है? तो तरुण कपूर को। एकरो से नया कोई बन गया है यार, अब देख लीजिएगा, ये तो तरुण कपूर ठीक दे रहा है। अमेरिका खुफिया एजेंसी का नया CTO कौन बना है? तो नंद मूल चंदानी, खुफिया एजेंसी के CTO। अस्थमा दिवस तो ये मई महीना के मंगलवार को पहला। मातृ दिवस था रविवार को। 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना? गुजरात और महाराष्ट्र के। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला राज्य तो महाराष्ट्र है। श्रमिक दिवस 1 मई को मनाते हैं। थल सेना के नए उप प्रमुख लेफ्टिनेंट BS राजू को बनाया गया है। पशु चिकित्सा दिवस तो 30 अप्रैल को मनाते हैं। गगन तकनीक इस्तेमाल करने वाला पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो है। मुख्यमंत्री जो जेम्स ड्रिंगवेल रिंगबोई का 88 साल में निधन हो गया, मेघालय की थी, मुख्यमंत्री थी। इंडिगो कोची है? तो गगन तकनीक इस्तेमाल किया है इंडिगो, याद रखिएगा भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने पूछता है अभी। आगे देखिए, हाल ही में वैक्यूम सीवर तकनीक बनाने वाला तो आगरा है पहला शहर। खेल से संबंधित जो भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेग बिट्रो 81 साल में निधन हो गया, ये हॉकी खेलती थी, याद रखिएगा, एल्वेरा बिट्रो महिला थी। कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? तो पल्ली, जम्मू कश्मीर में, भारत का पहला है कार्बन न्यूट्रल पंचायत। गैर ऋणदाता कंपनी आदित्य बिड़ला कैपिटल के नया CEO विशाखा मूले। हज कमेटी ऑफ इंडिया के नया चेयरमैन अब्दुल्ला कुट्टी। हज के इशू भी मिये ही कोई, सब देखो ना, चारों नंबर इसने है, अब्दुल्ला कट्टी। लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो मैक्सा वर्स्टेपन को मैक्सा वर्स्टेपन, लॉरियस वाला 2022 में। आगे देखते हैं, एलन मस्क ये ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदने के बाद बोला है। बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाते हैं। अनुराग ठाकुर ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बेंगलुरु में उद्घाटन किया था। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, ये रूस के आतंकवाद के प्रायोजक राज्य को मतलब टैग का मांग किया अमेरिका से कि उसको आतंकवाद का प्रायोजक राज्य दे दीजिए, घोषणा कर दीजिए। सिपरी के रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सैन्य खर्च के मामला में 3रा स्थान पर है। सोचो, इंडिया भी मतलब तीसरा ऐसा देश है जो मतलब बहुत ज़्यादा सेना पर खर्चा करता है। मवाई किबाकी ये केन्या के राष्ट्रपति हैं जो 90 वर्ष में मर गए, चल गए बेचारा, हर कोई जाता है प्रेस स्वतंत्रता कहाँ थे यार? हाँ, यहाँ से अब हम लोग देखेंगे, यहाँ से देखिए, नीति आयोग के कह रहा है कि पहला नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन बेरी। पुस्तक दिवस कब मनाते हैं? तो 23 अप्रैल को मनाते हैं। हाल ही में PM मोदी जो है वो नए वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में अजय सूद को नियुक्त किए हैं। बीना पानी मोहंती ये किस भाषा की मतलब लेखिका थी जिनका निधन हो गया? तो उड़िया भाषा की थी। अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला तो जामताड़ा झारखंड, इसके मतलब जामताड़ा झारखंड में हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया है। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय लोक दिवस 21 अप्रैल को मनाते हैं। किरण पोलार्ड जो थे वो संन्यास ले लिए, तो कहाँ से थे? वेस्ट इंडीज से थे, क्रिकेट खेलते हैं। विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बन गए हैं? तो सत्य ईश्वरन बन गए हैं। फिर उसके बाद एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य तो राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। दिल्ली का नया मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो नरेश कुमार। आगे देखिए, हाल ही में ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो असम में किया गया है। फिर डिजिट इंश्योरेंस का नया MD CEO किसे बनाया गया है? तो जसलीन कोहली को। यह बीमा कंपनी है डिजिट इंश्योरेंस, उसका MD CEO जसलीन कोहली को बनाया गया है। IGPA मतलब भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिमल कोठारी बने हैं, दलहन अनाज संघ के।
लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व लीवर दिवस। प्रफुल्ल 83 साल की उम्र में निधन हो गया, ये गीतकार थे। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो मनोज पांडे। रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ था नागपुर में। नागपुर शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीन के लिए, जो आँख से अंधे हैं उनके लिए रेडियो चैनल बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश ये अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। आगे देखते हैं। विश्व कला दिवस तो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। किस देश को हाल ही में किस देश ने 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप मेजबानी किया है? तो इंडिया किया था चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हाल ही में किसने ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? तो फाल्गुनी नायर ने जीता है ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021। विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो 18 अप्रैल को विरासत दिवस या धरोहर दिवस। हीमोफीलिया दिवस तो ये 17 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार। समानता दिवस तो ये 14 अप्रैल को। आवाज़ दिवस, विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाते हैं। 16 बार बोले लियो, ऐसे याद कर लीजिए आवाज़ दिवस। अंबेडकर जयंती ये 14 अप्रैल। किस पुरुष खिलाड़ी जो मार्च 2022 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? तो बाबर आजम। ये तो पूछता नहीं है यार। हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी। शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, नवाज शरीफ के भाई हैं शहबाज शरीफ। आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन हैं, रिटायर्ड आउट खिलाड़ी। चार्ल्स लेक्लर ये मतलब ड्राइवर हैं जो F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का रेस जीत लिए हैं। चार्ल्स लेक्लर नाम है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स वाला। आगे देखिए, इक्वाडोर जो है वो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है इक्वाडोर। सुरक्षित प्रतिवर्ष भारत में सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाते हैं? 11 अप्रैल को सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाते हैं। लता मंगेशकर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कब दिया गया, किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी को। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया, बताइए। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाते हैं। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? तो ओलिविया रोड्रिगो ने जीता है, ओलिविया रोड्रिगो। कौन टेनिस खिलाड़ी मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। टेनिस खिलाड़ी मियामी ओपन 2022, वो भी पुरुष वाला, कार्लोस अल्कराज ने। आगे देखिए, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब कौन जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। आईसीसी वुमेन वाला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। डीएमआरसी यानी दिल्ली जो मेट्रो है उसका प्रबंध निदेशक विकास कुमार को बनाया गया, याद रखिएगा डीएमआरसी का। सरस्वती सम्मान 2021 का रामदरस मिश्रा। विक्टर ओबान ये 4थी बार प्रधानमंत्री बने हैं हंगरी के। विक्टर ओबान प्रधानमंत्री हैं हंगरी के। ऑस्कर अवार्ड 2022 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म तो ड्राइव माई कार को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार ड्राइव माई कार को मिला है। हाल ही में प्रमोद सावंत जो थे वो किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं दूसरी बार। भारतीय खिलाड़ी किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है। हाल ही में केंद्र सरकार किस दिन को मतलब राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जा रहा है। अब पीवी सिंधु देख लेवे कि स्विस वाला जीता था ओपन में। किस देश के नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं? इंडिया का नया विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। विदेश मंत्री तो एस जयशंकर हैं, लेकिन विनय मोहन क्वात्रा ये विदेश सचिव है, सेक्रेटरी है। एनएबीएच के अध्यक्ष कौन बने हैं? महेश वर्मा बने हैं। जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एस राजू, यानी भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के नए महानिदेशक। बीबीसी यानी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन जीता है? मीराबाई चानू जीता है 2021 वाला बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया। तो ये भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। भारत का पहला महिला डॉक्टर कौन थी? तो नाम था आनंदी गोपाल जोशी। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? तो 30 मार्च को मनाते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकन कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के सीईओ कौन बने हैं? राज सुब्रमण्यम बने हैं, फेडेक्स के सीईओ। आरबीआई के स्थापना दिवस 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को उड़ीसा का भी स्थापना दिवस है, उत्कल दिवस मनाते हैं। आईपीएल के अब तक का सबसे ज़्यादा क्रिकेट लेने वाला गेंदबाज डेवन ब्रेवो, 171 विकेट ले लिया है आईपीएल में, सबसे ज़्यादा विकेट लिया है ब्रेवो। हाल ही में कौन राज्य के मुख्यमंत्री रहे? भीम बहादुर गुरुंग थे, वो 93 साल में मर गए, तो सिक्किम के थे भीम बहादुर गुरुंग। भारत का पहला स्टील सड़क बनाया गया है कहाँ? भारत में पहला स्टील सड़क बनाया गया गुजरात में। ये तो गुजरात कहाँ जाएगा भाई साहब। आगे देखिए, हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री? मैडलिन अल्ब्राइट, 84 साल में निधन हो गया। मैडलिन अल्ब्राइट विदेश मंत्री थी अमेरिका के। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में फिर से टॉप कौन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश किया है। नीति आयोग की संस्था द्वारा मतलब एक इंडियन एग्रीकल्चर ट्रेंड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया है, तो ये किया है एफएओ द्वारा। नीति आयोग एफएओ
FAO मतलब होता है कि खाद्य एवं कृषि संगठन, वो वाला फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म है उसका। आगे देखिए, कौन सा राज्य जो है जिंकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विरासत स्थल में अस्थायी सूची में शामिल कर लिया? तो मेघालय का है ये लिविंग रूट ब्रिज। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस देश में? तो गुरुग्राम में स्थापना किया जा रहा है शांति केंद्र, गुरुग्राम में ना, हाँ हरियाणा में। भारतीय रेलवे किस डिवीजन पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल टर्मिनल मतलब चालू किया है? तो आसनसोल, गति शक्ति मल्टी मॉडल। अपशिष्ट भारत से बनी पहली सड़क परियोजना किस शहर में? तो सूरत में। नीति आयोग निर्यात तैयारी सूचकांक किस राज्य में टॉप किया है? तो गुजरात किया है। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला पहला राज्य है? तो केरल है। दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया कौन? तो वर्ल्ड बैंक किया है। प्रलय मंडल ये किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में बने हैं? तो प्रलय मंडल जो है वो CSB बैंक के बने हैं। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक के द्वारा स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो HDFC बैंक। आगे देखिए, ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा कितना है? 2000 रुपया। ऑन डिवाइस वॉलेट जो होता है ना, UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा 2000। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य? तो ये तेलंगाना है, याद रखिएगा। कौन है? फसल विविधीकरण सूचकांक में का उपयोग किया है तेलंगाना। अलग अलग फसल लगाना ऐसे कुछ होता है। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए पूर्वोत्तर देश के साथ समझौता किया है, तो कतर के साथ की, ताकि हमको मतलब रूस से कम समझौता करना पड़े। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी में जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत है? तो राम प्रसाद बिस्मिल पोत का नाम है, यह सबसे लंबा पोत है ब्रह्मपुत्र नदी में जाने वाला। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी विकसित किया है? तो पावर ग्रिड विकसित किया है। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर। कलाई आश्वासन ये किस पूर्व खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो GR विश्वनाथ का, यानी GR विश्वनाथ के पुराना आत्मकथा है ये, मतलब आत्मकथा है इसका, GR विश्वनाथ का कलाई आश्वासन। पद्म भूषण पुरस्कार एगो पैरा एथलीट है जिसको मिला है, देवेंद्र झाझरिया को, पहला है। और मतलब 23वां नवीनतम ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है किसको? तो प्रियंका नुटक्की को। 23वां नया मतलब महिला ग्रैंड मास्टर है। आगे देखिए, भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव जो है उसके एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन चतुर्भुज का उद्घाटन किया गया? तो मेडागास्कर में किया गया था। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक है? ये वाला देख लीजिएगा, महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज, वो तो ठीक है। और हथियार में सबसे बड़ा निर्यातक तो ये अमेरिका के छोड़ा के कौन टॉप कीजिएगा? किस मंत्रालय अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा कार्यक्रम? तो ये शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा नहीं जी, संस्कृति और कपड़ा मंत्रालय, वस्त्र और संस्कृति मंत्रालय शुरू किया है झरोखा कार्यक्रम। देश का पहला फर्नीचर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तमिलनाडु में बनाया जा रहा है फर्नीचर पार्क। किस शहर में देश का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन? तो ग्वालियर में किया गया है। फिर गौतम बुद्ध जो शयन मुद्रा में सबसे लंबा प्रतिमा बनाया जा रहा है बिहार बोधगया में, हम खुद देख के आए हैं, अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये वियतनाम में, दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 वियतनाम में। आगे देखते हैं, मध्यम से दूरी मार करने वाला जो मिसाइल है वो भारतीय सेना संस्करण DRDO के साथ साझेदारी विकसित किया है? इजराइल के साथ बना रहा है, MRSAM जो बना रहा है ना, तो इजराइल के साथ। कौन सा संस्थान जो है भारत में पानी की समस्या को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एगो नया IIT मद्रास किया है, जल प्रबंधन नीति ला रहा है IIT मद्रास, याद रखिएगा एक्वा मैप। 94वां अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है कोडा को, कोडा याद रखिएगा। फिर विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? तो रंगमंच और शांति की संस्कृति, यही है इसका मतलब थिएटर दिवस का विषय। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बॉय ऑफ जॉय के लेखक कौन है? तो डेसमंड टुटू और तेंजिंग गयात्सो हैं द लिटिल बुक ऑफ जियो के लेखक। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, तो इनको चेक रिपब्लिक का शीर्ष सम्मान दिया गया है, याद रखिएगा। आगे देखिए, किस रेलवे जोन को भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल? तो पूर्वी रेलवे जोन शुरू किया है कार्गो टर्मिनल। आगे चलिए, हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? हैदराबाद FC ने जीता है पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब, हैदराबाद FC। फिर देखिए, कौन जो है मारुति सुजुकी के नया MD CEO बन गया है? तो हिकाशी तांकियुची, याद रखिए। हम लोग मारुति सुजुकी के शोरूम देखते हैं ना, तो उसका MD कौन है? तो हिसांशी ताकुची है।
नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला, न से नेवा न से नागालैंड। योगी आदित्यनाथ यूपी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। रमेश चंद्र लोहाटी ये मुख्य न्यायाधीश थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जिनका निधन हो गया। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो करतार सिंह संधावा बने हैं। फार्मूला 1 बहरीन वाला ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? लेक्लर जीता है, चार्ल्स लेक्लर। डेनिस पार्लिवन सुलिवन जो है ये एबल पुरस्कार मिला है 2022 का, जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। सैफ अंडर 18 जो महिला चैंपियनशिप है उसका आयोजन झारखंड में हो रहा है, सैफ अंडर 18 का। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? फरीदाबाद में हुआ है। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को। पद्म भूषण सम्मान पहला पैरा एथलीट कौन है? देवेंद्र झाझरिया है। भारत का पहला कागज रहित विधानसभा कौन बना है? तो नागालैंड बना है। कौन सा देश स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू किया है? जापान किया है, भारत और जापान। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। एस्ले बार्टी ये मतलब टेनिस से मतलब संन्यास ले रही है। गौरैया दिवस 20 मार्च को, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत और जापान ऊर्जा साझेदारी किया, वो हो गया। हाँ, अब देखिए हाल ही में जारी IQAIR वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया का सबसे दूषित राजधानी है? दिल्ली, गंदा राजधानी, सोच लीजिए। जीवनी सोली सोरेबाजी मतलब सोली सोरेबाजी की एगो जीवनी है, सोली सोरेबाजी लाइफ एंड टाइम्स को तो कौन लिखा है? अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखा है। सोली सोरेबाजी का जीवनी ये लिखा है अभिनव चंद्रचूड़। कौन सा राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन कर रहा है? असम कर रहा है। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, सोचें वो भी प्योर कट्टर हिंदू है। विश्व क्षय रोग दिवस ये 24 मार्च को मनाते हैं। पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल है। रसेल प्यूमा के आता है शायद जूता आता है, हाँ जूता आता है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 26वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है तिरुवनंतपुरम में। फिल्म संस्करण का तीसरा मतलब 26वां संस्करण तिरुवनंतपुरम में। 22 मार्च को किसका स्थापना दिवस? बिहार का। रितु खंडेरी किसका मतलब विधानसभा के में पहली महिला स्पीकर उस राज्य में? तो उत्तराखंड की, याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय के मामले में गोवा टॉप पर है। BARC के नया अध्यक्ष किसे? शशि सिन्हा को बनाया गया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, शशि सिन्हा। हाल ही में सरकार 2025 तक के कितना हवाई अड्डा बनाने का लक्ष्य किया है? तो 220 को। सोच लीजिए कैसे नहीं इंडिया विकास करेगा यार। 220 को नया हवाई अड्डा बन रहा है, 2025 तक के बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस ये 20 मार्च को मनाते हैं। खुशी यानी प्रसन्नता 20 मार्च। मिस इंडिया मिस वर्ल्ड 2021 का ताज किसने जीता है? कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है। मिस वर्ल्ड 2021 वाला पूछ रहा है। बाफ्टा अवार्ड 2022 द पावर ऑफ डॉग को। जल दिवस 22 मार्च को। बीरेन्द्र सिंह ये मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 तो मीराबाई चानू। एंड इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल विक्टर एक्सेल्सन, बैडमिंटन में पुरुष में। एंड इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 में। कविता दिवस 21 मार्च को मनाते हैं, याद रखिएगा। पोएट्री कोई करता है यार, कविता आप कोई करता है, लेकिन देखिए विश्व कविता दिवस मनाते हैं कब? तो 21 मार्च को मनाते हैं। फीफा वर्ल्ड 2022 स्पॉन्सर करने वाला पहला भारतीय बायजूस कंपनी है। फीफा का मतलब जो होता है वो। पुष्कर सिंह धामी ये 11वां मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। हाल ही में कौन सा जो था भारतीय मूल के डॉक्टर, उसको व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया था? आशीष झा थे। व्हाइट हाउस अमेरिका में मतलब ऐसा कुछ किया गया था उनको, आशीष झा को। ILO के अगला महानिदेशक तो गिलबर्ट होंगबो। नीति आयोग द्वारा जारी तैयारी सूचकांक ये गुजरात में मतलब टॉप पे था। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकेडमी के नए कमांडेंट B चंद्रशेखर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में 136वां स्थान था। टीकाकरण दिवस इस 16 मार्च को मनाते हैं। किस वर्ष की तारीख को वह भारत भर में टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? 16 मार्च को। किस शहर में भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? तो हैदराबाद में। औद्योगिक पार्क FLO यह हैदराबाद में, याद रखिएगा। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति तो कातरिन नोवोक है, याद रखिएगा। हंगरी के महिला एक ही वो महिला पहला राष्ट्रपति कातरिन नोवोक। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस था, वो तो देखिए लिए यार। आगे देखते हैं अब। हाँ, हंगरी हो गया। कहाँ के महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा? तो हरियाणा के। सोच लीजिए हरियाणा सरकार वहाँ के महिलाओं को अगर कुछ अच्छा करेगी तो मतलब सुषमा स्वराज पुरस्कार देने का घोषणा किया है। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष अजय भूषण पांडे। कौन सा राष्ट्रीय नया खेल नीति लाया है? गुजरात। शयन मुद्रा में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है 100 फीट मतलब है फैला हुआ, बड़ा है। ये बिहार में बोधगया में, तो हम देखें भी, उद्घाटन अभी नहीं हुआ है लेकिन 110 फीट के है। अच्छा, कौन जो है वो देश की सरकार, किस देश की सरकार सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड दिया है? मालदीव के सरकार जो है वो सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड दिया है। हाल ही में किस
पुरुष खिलाड़ी को 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये तो फरवरी वाला पूछते यार, से यार। रक्षा मंत्रालय का सलाहकार किसको? विनोद जी खंडारे, विनोद जी रक्षा मंत्रालय खंडारे को नियुक्त किया गया है। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार गवर्नर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो मारियो मार्शल को, सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार में गवर्नर ऑफ द ईयर। लैमिताए 2022 ये अभ्यास है, तो ये भारत और सेशल्स के बीच में हो रहा है, लैमिताए सेशल्स के बीच में। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाते हैं, याद रखिएगा। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे 14 मार्च को, और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। आगे देखिए, ये सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाला भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत है। 28 गेंदा में शतक अर्धशतक मारा था वो टेस्ट में। मोटा तो गिले धीरे धीरे यार। भगवंत मान ये 17वां मुख्यमंत्री पंजाब के थे, बने हैं 17वां। अच्छा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक रंजीत रथ। OIL के अध्यक्ष कौन है या MD कौन है? रंजीत रथ नाम है, ऑयल में रथ बैठे जाए। यून सोक योल ये राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया के, बने हैं यून सुक योल। कोरिया के ऐसा नंबर रहा है ना, फिल्म देखिए तब एक को मज़ा आ जाएगा। कौन सा टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर बनाया है? सैमसंग ने बनाया है मोबाइल स्टोर, तो यह अहमदाबाद में बना रहा है पहली बार। आगे देखते हैं, कोलगेट पालमोटिव इंडिया का नया CEO, कोलगेट जो हम लोग धोते हैं उस पालमोटिव इंडिया का नया CEO प्रभा नरसिम्हन को बनाया गया है, कोलगेट का। आइरडा के नए अध्यक्ष देवाशीष पांडा। फसल विविधीकरण ये पढ़ चुके हैं, तेलंगाना अपनाया है उपयोग करने वाला पहला राज्य। फिर बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़। रफ़ीक तरार 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कहाँ के राष्ट्रपति थे? अफगानिस्तान के थे रफ़ीक तरार। 92 उम्र हो गया, अब तो मरना ही है। आगे देखिए, शेन वॉर्न 52 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हैं, शेन वॉर्न ये भी मर गए, ये तो बेचारा अभी 52 साल हो ले लिया। हाल ही में 187वां असम राइफल का स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये कब मनाते हैं? 24 मार्च को। असम राइफल इसमें तो ज्वाइन की है। चलिए, असम राइफल स्थापना दिवस 24 मार्च को। कौन नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 शीर्ष पे रहा है? मतलब नाइट फ्रैंक जो जारी करता है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स, उसमें सबसे टॉप पे तुर्की था, टर्की। एक्स दस्तलिक जानते हैं, ये प्रशिक्षण कौन शुरू किया है? उज्बेकिस्तान। हाल ही में 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार कौन जीता है? तो रजा मौसमी, ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार। तरसिंग पेट्टई नाग स्वर्ण का GI टैग किसको मिला है? तो तमिलनाडु के ही तरसिंग पेट्टई नाग स्वर्ण है, सोना है वो से। ऊँट संरक्षण और विकास नीति कौन राज्य सरकार लागू किया है? तो राजस्थान। ऊँट का संरक्षण के लिए राजस्थान में नहीं ऊँट रहते यार, बिहार में ऊँट दिखाई पड़ा है। आगे चलिए, किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। प्रतिवर्ष CISF का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। महाराष्ट्र सरकार जो मुंबई में नया पुलिस आयुक्त नियुक्त हुआ है, संजय पांडे, बम्बई के नया पुलिस आयुक्त। विश्व वन्य जीव दान में करते हैं। CISF 10 मार्च है। आगे देखिए, दूरसंचार निपटान विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के नया अध्यक्ष तो DN पटेल को नियुक्त किया गया है, यानी TD SAT के मतलब ये अध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अर्थ आवर दिवस 26 मार्च। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए मालदीव आगे आया है, भारत के साथ समझौता किया है शिक्षा में। LIC के नया CFO सुनील अग्रवाल, LIC के नया मुख्य वित्तीय अधिकारी सुनील अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस तो ये 4 मार्च होगा, हमको लग रहा है कट गया है, आगे देख लीजिएगा। 4 मार्च नागरिक सुरक्षा, हाँ ठीक बोल रहे हैं लगता है। हाल ही में कितनी महिलाओं को 2020-21 का नारी शक्ति पुरस्कार? 29 महिलाओं को, सोच लीजिए 29 को इंडिया में ऐसा महिला है जिसको नारी शक्ति पुरस्कार देवल गया है। हाल ही में भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम तो गोवा में, एल्कोहल का संग्रहालय म्यूजियम। डिश TV इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर, डिश TV लगा लीजिए, ऋषभ पंत जी प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाते हैं। किस देश में भारत का पहला IIT संस्थान? तो UAE में खोला जाएगा, सोच लीजिए, भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा UAE में। पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी पूजा जात्यान, कोची में पैरा में, पैरा मतलब विकलांग वाला होता है, उसमें सिल्वर मेडल। फिर ये देखिए, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन, एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के। ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर तो मिताली राज हैं। जेट एयरवेज के CEO के रूप में संजीव कपूर। यशराज फिल्म के CEO अक्षय विधानी, यशराज फिल्म्स के CEO ये अक्षय विधानी। बोल्ट्जमान पदक जो होता है उससे सम्मानित होने वाला दीपक धर हैं, पहला भारतीय। ये आपका अब ख़त्म होने के कगार पे है। आपको 800 क्वेश्चन बिना कोई डिस्टर्बेंस के मैंने पूरा करवा दिया, इतना जल्दी, मात्र 2 घंटा में। सोच लीजिए, फास्ट रिवीजन।
अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि ताकि आगे हम वीडियो डालें तो बिना शेयर किए हुए आपको पास नोटिफिकेशन, मतलब आपके पास हमको शेयर नहीं करना पड़े कि हाँ पर्सनल नोटिफिकेशन चला जाए। और हो सके तो दोस्त लोग को भी जोड़िएगा इस चैनल से। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल 82 साल की उम्र में निधन हो गया? उड़ीसा। किस राज्य भारत का पहला इको वेस्ट पार्क कौन बना रहा है? दिल्ली बना रहा है। हेमानंद बिस्वाल ये उड़ीसा के थे, निधन हो गया। दिल्ली में ई वेस्ट पार्क बनाया जा रहा है। सेबी देखे हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके पूछ रहा है कि महिला अध्यक्ष पहली बार कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए अभियान, तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी बनाया गया था, याद रखिएगा। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी शिक्षा मंत्रालय शुरू किया था कि ताकि हाँ मतलब सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब, तो मैक्सिको वाला जीता है राफेल नडाल। बाफ्टा अवार्ड 2022 कौन जीता है? तो विल स्मिथ जीता है। दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन कौन सा है? तो जर्मनी है। जर्मनी मतलब हाइड्रोजन से ट्रेन चला है, सोचिए। भारत और किस देश की व्यवस्था ने नीली अर्थव्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था पर। यूक्रेन, किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांटा है? तो रसिया, रूस। फिर आगे देखिए, असम सरकार जो है वो नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राघवन, के एन राघवन। रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष के एन राघवन। लास्ट क्वेश्चन आपका, किस कंपनी ने हाल ही में भारत के पहले गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया है? तो ये रूपिक ने किया है, याद रखिएगा। किसने किया है? रूपिक ने गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया, रूपिक ने। इसी के साथ आपका ये 806 क्वेश्चन जो था वो पूरा ख़त्म हुआ। आपका ये मतलब लेटेस्ट है, ये एक ऐप द्वारा मतलब है उससे डाउनलोड किया हुआ है, ये बिल्कुल लेटेस्ट था। इसके बाद अभी किताब नहीं आया एसपीडी का, ये आपका पूरा रिवीजन हो गया। इसी के साथ धन्यवाद चैनल से जुड़े रहने के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।